Holy moly everyone, कैसे हो आप सभी लोग? I hope you all are doing well. Welcome to the channel. It's your boy a decent trader. So today is 18th of May. Last time जब मैंने रिकॉर्ड किया था that was 14th May न्यूयॉर्क सेशन. I was trading in gold. 15th May को मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया, फ्राइडे था उस दिन एंड मैं पार्टी कर रहा था. नाउ मंडे वी आर बैक. और सच बताओ ना यार, सैटरडे संडे बस मैं यही सोचता हूँ कि कब मंडे आएगा और मैं कब ट्रेडिंग वापस से शुरू करूँगा. मैं सिर्फ एक ही सेशन ट्रेड करता हूँ अभी, न्यूयॉर्क सेशन. इससे पहले मैं लंदन, प्री लंदन, पोस्ट लंदन, भांग भसूड़े सब कुछ ट्रेड करता था. एशियन सेशन तक ट्रेड करने की कोशिश करता था, मतलब 24 घंटा मार्केट में छुट्टी ले लेकर. बट नाउ आई गॉट दिस एक सेशन, पिक एनी वन सेशन जहाँ पर अच्छी वॉलेटिलिटी आती है. फॉर मी, मेरा जो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे दिन का, वो मुझे अलाउ करता है कि मैं न्यूयॉर्क सेशन को ट्रेड कर सकूँ अच्छे से. और न्यूयॉर्क सेशन में अच्छा खासा जो है एक मूव आ जाता है, अच्छी वॉलेटिलिटी भी रहती है. तो अभी हम लोग शुरू करते हैं. लेट्स डाइव इनटू द मार्केट. थोड़ा मार्केट का ओवरव्यू लेते हैं कि क्या हुआ है कुछ 2-3 दिनों से. फ्राइडे को क्या मूव आया है. ऑलराइटी, लेट्स गो. तो बेसिकली ना, जैसा मुझे लग रहा है मार्केट में एक बहुत अच्छा शार्प फॉल देखने को मिला था. एज यू कैन सी, हम लोगों ने इस तरफ में कहीं पर एक शॉर्ट पोजीशन बनाया था अकॉर्डिंग टू 15 मिनट टाइम फ्रेम. और उसके बाद मार्केट यहाँ से सीधा ऊपर की तरफ थोड़ा सा पुल बैक ले रहा है. एंड दैट इज ऑल्सो हैपनिंग क्योंकि पिछली लेवल की लिक्विडिटी ये लेवल था, पिछली लिक्विडिटी यहाँ पर थी. मार्केट ने जस्ट इसको आउट किया और अब मार्केट यहाँ से एक पुल बैक ले रहा है. अगर मैं देखूँ तो मार्केट अच्छा खासा पुल बैक तो ले रहा है भाई यहाँ से. और पिछला लेवल जो है वो भी काइंड ऑफ ब्रेकआउट हुआ है इस लेवल से. ये एक सेलिंग जोन था विच हैज नाउ बीन ब्रोकन आउट. और अगर मैं आज पूरा दिन देखूं तो यहाँ पर क्या हुआ है मार्केट में ना, वैसे भी आज मंडे है और ज़्यादा कुछ वॉलेटिलिटी थी नहीं मार्केट में, कुछ ज़्यादा वॉल्यूम से ट्रेड हो नहीं रहा था मार्केट. गोल्ड का मार्केट है ये बाय द वे. एंड आई गेस अभी के लिए मुझे जो है सिर्फ एक ही जगह फोकस करना पड़ेगा, वो है यहाँ से थोड़ा सा मैं बाइंग की तरफ प्रेफरेबली एक ट्रेड प्लान करूंगा क्योंकि 1 आवर का कैंडल काफ़ी अच्छा क्लोज किया है इस लेवल पर. बट आई डोंट नो व्हाई ये यहाँ से मे बी फॉल भी कर सकता है. बट अगर मैं तुरंत में भी बाय करने की कोशिश करता हूं तो सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा कि मेरा स्टॉप लॉस कितना जाएगा. ओके, स्टॉप लॉस कितना जाएगा, दैट इज द क्वेश्चन. तो अगर मैं यहाँ से देखूँ मार्केट में एक बहुत अच्छा, ये $20 का स्टॉप लॉस है और ये है $35 का. और यहाँ से ये एक रैली ऊपर कर सकता है. बट जिस हिसाब से पिछला 2 कैंडल बना है आफ्टर दिस 15 मिनट ब्रेकआउट, मुझे लग रहा है कि वी शुड वेट. यहाँ पर ना एक काम करते हैं, यहाँ पर एक थोड़ा सा वैल्यू गैप है, इस वैल्यू गैप को ना एक बार फिल होने दे देते हैं. ठीक है, ये वैल्यू गैप एक बार फिल होता है और इसके नीचे मेरे पास एक डिमांड जोन भी है. ये पूरा एक अच्छा खासा डिमांड जोन है. तो पिछली बार मार्केट में एक बड़ा कैंडल यहीं से ही दिखा था. ऑल्सो डोंट बी गेट कंफ्यूज्ड, एक प्लेटफॉर्म पे रेड एंड ग्रीन कैंडल्स दिखेंगी और एक प्लेटफॉर्म पे ब्लैक एंड वाइट काइंड ऑफ कैंडल दिखेंगी. तो वो इसलिए है क्योंकि ये रेड एंड ग्रीन वाला मेरा एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मैं ऑर्डर एग्जीक्यूट, ऑर्डर पंच करता हूँ, मेरा ब्रोकर एक तरह से. और ये मेरा पर्सनल चार्ट है जहाँ पर मैं ट्रेड देखता हूँ, मैनेज करता हूँ, प्लान करता हूँ. तो अकॉर्डिंग टू द ट्रेड प्लान अभी मेरे हिसाब से भी यहाँ पर जो है EMA भी ट्रेंडिंग हो रहा है, तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर अस एट लीस्ट. बट मेरे हिसाब से ना ये थोड़ा सा गैप फिल होने के बाद
आफ्टर दिस डिमांड जोन यहाँ पर एक बहुत अच्छा ऊपर की तरफ मिल सकता है मूव। आज हम बाय करेंगे, सेल नहीं करेंगे। बाय करने का रीजन एकदम क्लियर है, मार्केट ने पिछली बार जो है इस लेवल को आउट किया है, और जनरली देखा गया है कि ऐसे लेवल्स जब भी आउट होते हैं ना, एकदम एक्सट्रीम लेवल्स जब भी आउट होते हैं, तो इनको आउट करने के बाद अगर एक विक के साथ हैमर कैंडल बनता है तो देखा जाता है कि अच्छा मूव काइंड ऑफ आ जाता है, फिर उसके बाद मार्केट डंप लेता है। तो यहाँ पर मार्केट सस्टेन कर रहा है, विच इज अ वेरी गुड थिंग, एंड आई गेस यहाँ पर ना ये साइडवेज भी हो सकता है। तो दो चीजें हैं यार, देखो अगर मैं देखूं इसमें, ये मेरा 15 EMA के काफी क्लोज आ गया है, एंड 15 EMA जो है वो इट कैन एक्ट एज अ रेजिस्टेंस बैंड एज वेल। पहले मैं 9 एंड 15 EMA दोनों लगाता था, बट मैंने 9 EMA हटा दिया, 15 EMA भी काफी है। EMA इज जस्ट अ मूविंग एवरेज, जिस हिसाब से प्राइस मूव होता है वो प्राइस के साथ अलाइन होता है। तो या तो EMA प्राइस को अप्रोच करता है या फिर प्राइस कहीं तक EMA की डायरेक्शन में अप्रोच करता है। ये जो प्राइस है अभी ये EMA की डायरेक्शन में अप्रोच कर चुका है, और ये एक पूरा क्या है, ब्रेकआउट जोन है, करेक्ट। ये सप्लाई जोन था पिछला, ये इसका ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट होने के बाद मुझे देखना होगा कि यहां से अगर ये फॉल करता है तो सबसे पहली लिक्विडिटी जो मैं एम करूंगा वो होगी ये डबल लो। ये लिक्विडिटी मार्केट एम कर सकता है, ओके। और यहां से मार्केट ना काइंड ऑफ एक पैरेलल चैनल भी फॉर्म कर सकता है। पैरेलल चैनल का जो लोअर बैंड होगा वो भी ये हो सकता है। फिलहाल के लिए मैं ये डिमांड मार्क करूंगा, एंड जो दूसरा सपोर्ट पॉइंट है वो ये कंसीडर हम कर सकते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि पिछली बार बायर्स यहां से भी आए थे, करेक्ट। इस पॉइंट से भी मार्केट में बायर्स आए थे, बाइंग हुई थी, लेकिन सस्टेन नहीं करा। इस लेवल को पूरा डंप किया गया है। एक अच्छा कैंडल बकायदा यहाँ पे क्लोज हुआ है सेलिंग का। दैट मीन्स कि इस लेवल पे तो भाई भरपूर सेलर्स ट्रैप्ड है, ठीक है। पूरा सेल ट्रैप बना चुका है मार्केट। सेल ट्रैप करने के बाद यहाँ पर पूरा का पूरा मार्केट जो है रिकवरी मोड पे चला गया है। अभी इस लेवल से भी ना मुझे ना एक ब्रेकआउट पता नहीं क्यों सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है कि मार्केट यहां से ब्रेकआउट कर सकता है। 5 मिनट में देखूं तो कन्विक्शन ऐसा लग नहीं रहा है कि यहां से मैं बाय कर लूं, क्योंकि ऊपर से भी ये एक सेलिंग प्रेशर है। 3 मिनट में भी ये थोड़ा नीचे आ सकता है। 1 मिनट में मार्केट बहुत ज्यादा साइडवेज, बहुत ज्यादा कंसोलिडेटिव है, और आज मंडे वैसे भी है। 7 मिनट में 45 मिनट का कैंडल क्लोज होगा। प्रीवियस जो कैंडल है वो काफी अच्छा ब्रेकआउट किया है, एंड पॉइंट टू बी नोटेड, इस लेवल के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो अगर यहाँ पे क्लोजिंग है तो हो सकता है यहाँ से एक फॉलो थ्रू कैंडल भी बन जाए। मोस्ट प्रोबेबली ये वाला जो कैंडल अभी बन रहा है इसको बाइंग डायरेक्शन के अंदर क्लोज करना चाहिए, मोस्ट प्रोबेबली अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस प्राइस एक्शन। अगर प्रीवियस प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट को ऊपर जाना है तो दिस इज द एग्जैक्ट पॉइंट जहां से मार्केट को ऊपर जाना होगा। अभी 7 मिनट इस कैंडल की क्लोजिंग देख लेते हैं कि कैंडल क्लोज कैसा करता है। हो सकता है कि मार्केट यहां से जाए और एक सडन डंप ले ले। बस मैं ये चाहता हूं कि मैं इस एक्सट्रीम लेवल पे मैं ट्रैप होना नहीं चाहता। ये एक लेवल है जहां पर बायर्स भी ट्रैप हो सकते हैं। तो इस चीज को देखना पड़ेगा, इस चीज को समझना पड़ेगा, इस चीज को कॉम्प्रीहेंड करना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। डायरेक्टली अगर मैं जंप इन करूंगा तो वो छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से होगा, और छोटे टाइम फ्रेम पे अगर मैं एग्जैक्टली अपने कैंडल्स देखता हूं इधर, तो ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि ये कैंडल से एकदम घटिया कैंडल्स बन रही है। या तो यहाँ से एक सडन ऐसा ब्रेकआउट आ जाएगा तगड़ी तरह,
तो ये लेवल सस्टेन हो जाएगा कि हाँ यहां से ब्रेकआउट आ चुका है, या फिर यहां से ये गिर जाएगा। बट जिस हिसाब से लग रहा है हम एक लेवल की बाइंग यहां पर प्लान कर सकते हैं। ओके, तो मैंने थोड़ा सा बाय किया है इधर। अभी के लिए मैं आधी क्वांटिटी ही बाय कर रहा हूं, पूरी क्वांटिटी नहीं जा रहा हूं। अगर यहां से एक भी कैंडल नीचे की तरफ बनता है, या फिर अगर यहां से एक भी कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोज करता है, तो फिर मैं कट कर दूंगा। इवन दो यहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ $20 के अराउंड मैं यहां पर एम कर रहा हूं, ज्यादा एम नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये एक बहुत अच्छी तरह यहां से ब्रेकआउट एकदम से कर देगा। बट जिस हिसाब से 30 मिनट एंड 45 मिनट बन रहा है, इवन 1 आवर, यहां से ये ब्रेक कर सकता है। चलो, मार्केट जो है अपनी डायरेक्शन में मूव होना शुरू कर चुका है, अच्छी कैंडल बन रही है। जहां पर भी मुझे $20 से $25 दिखेंगे ना, मैं कट कर दूंगा। $20 से $25 एम करने के लिए मुझे कितना यहां पर वेट करना पड़ेगा? कम से कम भी तो 100 पिप। मेरी एंट्री यहां है, तो ये लेवल तक ठीक है, सस्टेनेबल है भाई, आ सकता है। $13 एंड थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं इसको, $20। लेट्स सी, अगर इसी कैंडल में अच्छी बाइंग आ गई है, आ रही है भाई, गुड न्यूज। ठीक है, तो ब्रेकआउट सस्टेन कर रहा है, लेकिन यहां से ब्रेकआउट फेल भी कर सकता है, तो उसके लिए भी रेडी रहना होगा। बट मैं कोशिश यही करूंगा कि मैं यहां पर सबसे पहला अपना बायस जो है उसी को ही फॉलो करूं। अगर एक भी मुझे यहां पर घटिया कैंडल दिखी, मैं निकल जाऊंगा, क्लोज कर दूंगा ट्रेड। आई वुड सजेस्ट कि एक लेवल का जो स्टॉप लॉस है ना, 15 मिनट की सेम कैंडल लो पे लगा देते हैं, अराउंड $5, और एक को मैं मैनुअली थोड़ा एडजस्ट कर लूंगा। वैसे थोड़ी अभी दिल्ली दूर है, ठीक है, तो इसमें टाइम लगेगा भाई, रिस्की ट्रेड है, उस हिसाब से देखते हैं, इसको मैनेज करते हैं। बस एक फॉलो थ्रू दे दे, जैसे जैसे ये फॉलो थ्रू देता रहेगा, हमारी डायरेक्शन में जाता रहेगा, हम आराम से बैठेंगे, चिल। अगर हमारी डायरेक्शन में नहीं जाता है, थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लगता है, आउट करेंगे। ओके, गुड कैंडल। लेट्स सी इफ दिस सस्टेन्स अप। $11 का रनिंग प्रॉफिट। लेट्स सी नाउ कैसा चलता है। ब्रेकआउट पे ना मेरा हाथ जनरली जाता नहीं है, क्योंकि मैंने ब्रेकआउट पे मैं बहुत बार, आप यकीन नहीं करोगे भाई, मुझे आउट ऑफ गिनती हूं मैं, मेरी कैलेंडर कम पड़ जाएंगे भाई 1 साल का, मैं इतना ब्रेकआउट्स पे ना ट्रैप हुआ हूं। तो मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो ब्रेकआउट्स पे थोड़ा सा डरता है। लेकिन अगर मैं ब्रेकआउट से पहले कैसा प्राइस एक्शन बन रहा है, कितना स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है मार्केट में, जैसे 1 आवर का कैंडल देखता हूं अगर मैं, तो यहां पर हम लोग 1 आवर का कैंडल देखेंगे, 1 आवर का कैंडल काफी अच्छा ग्रीन है। होपफुली ये वाला कैंडल भी फॉलो थ्रू देना चाहिए और यहां से एक अच्छा ब्रेकआउट आना चाहिए। इफ नॉट, हमारा जो पिछला लिक्विडिटी है एटलीस्ट इसके अराउंड तो मार्केट आना ही चाहिए। तो इसीलिए मैंने यहां पर ये ट्रेड प्लान किया है। बट अगर मैं ब्रेकआउट पर कोई ट्रेड प्लान कर रहा हूं, मैं उसका वर्क अराउंड पहले से रखूंगा कि मेरा एग्जिट प्लान भी यहां पर क्लियर है। मैंने एग्जिट पहले ही सोच लिया कि मैं एग्जिट किस लेवल पे करूंगा। अगर मुझे यहां से ब्रेकआउट सस्टेन नहीं दिखता है, अगर मेरी डायरेक्शन में जा रहा है, वेल एंड गुड, जाता रहे, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैंने अपना टीपी लगा लिया। अगर मेरी डायरेक्शन से पहले यहां पे थोड़ा भी गड़बड़ नजर आता है, तो मैं एग्जिट करना चाहूंगा, क्योंकि ऐसे पोजीशंस पे मार्केट ट्रैप भी करता है। जैसे अब ये ब्रेकआउट है, ठीक है, और ब्रेकआउट पोजीशन पे सबसे ज्यादा कौन घुसेंगे? बायर्स घुसेंगे, क्योंकि ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हो रहा है। सिमिलरली अगर ब्रेक डाउन हो रहा है, अगर ब्रेकआउट नीचे की तरफ हो रहा है, तो वहां पर सबसे ज्यादा कौन घुसेगा? सेलर्स घुसेंगे। जैसे कि ये लेवल मैं यहां पर दिखाता हूं, ये देखो, ये लेवल देखना, ये लेवल ब्रेक डाउन है, करेक्ट। इस लेवल पे काफी सारे सेलर्स घुसे, मार्केट गया और फिर पूरा रिवर्स, यहां पर सेलर्स को ट्रैप कर दिया।
यही सेम चीज अब वो यहां पर बायर्स के साथ कर सकती है, लेकिन जब तक मार्केट में बाइंग मोमेंटम है, जब तक मार्केट में अच्छे लोग, मतलब अच्छी तरह से बाइंग हो रही है, वी विल बी विद द ट्रेंड एंड वी विल जस्ट फॉलो आवर प्राइस एक्शन। अगर मुझे यहां पर 15 मिनट की एक भी कैंडल मेरे अगेंस्ट जाती हुई दिखी भाई, लेकिन एग्जिट करना पड़ेगा क्योंकि नीचे बहुत लिक्विडिटी है भाई, पूरा लेवल नीचे खाली है, बट आई विल स्टिल बी विद माई बायस। इस कैंडल को अच्छा फटना चाहिए था ऊपर, देखते हैं 5 मिनट अच्छा फटेगा तो। भाई 15 मिनट बस एक बार ऊपर की तरफ चला जाए, यहां पर ना अच्छा बाइंग कैंडल बन सकता है क्योंकि पिछली लेवल की लिक्विडिटी इधर ही है। तो पिछले लेवल की लिक्विडिटी होना मतलब ये कि लोगों ने, जितने लोगों ने भी इस लेवल पे सेल किया है वो सब डरे होंगे इस वक्त, उनके पोर्टफोलियो में या तो प्राइस ब्रेक इवन पे आ गया होगा अगर उन्होंने अच्छे से यहां पर होल्ड किया है। अब ये भी टट्टी एकदम घटिया कैंडल भाई, ये नीचे, ये अपने आप को आउट कर सकता है। यही एग्जांपल है, बट लेट्स जस्ट स्टिक टू इट। लेट्स जस्ट स्टिक विद द प्लान। डबल टॉप बना दिया यार, ये ब्रेकआउट यहीं से कर देता तो अच्छा रहता। एकदम 15 मिनट में ना घटिया कैंडलें बन रही हैं। इन कैंडल का ब्रेकडाउन कभी भी आ सकता है। वैसे अच्छा स्टॉप लॉस जो होगा ना वो ये लेवल होगा, बट आई मीन बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा भाई। लेट्स जस्ट डोंट बी ग्रीडी ओवर हेयर, और जितना पहले निकल सकते हैं उतना पहले निकलते हैं, ठीक है। एकदम ब्रेक इवन ही काटेंगे, इस ट्रेड को एकदम छोटे से में कट कर देंगे। अभी मैं ये जो कैंडल बन रहा है या तो ये इसी लेवल से ही ब्रेकआउट करना चाहिए, लेकिन अगर इसके नीचे अगर ये सस्टेन कर जाता है तो फिर ये बहुत लोगों के मतलब स्टॉप लॉसेस खा लेगा, और हमारे लिए वो चीज नहीं है सस्टेनेबल। तो एक जो मैंने क्वांटिटी ली है उसको मैं यहीं पर ही एग्जिट कर दूंगा, और एक को मैं थोड़ा देर होल्ड करूंगा, देखूंगा। बट अब ये अच्छा कैंडल बन रहा है, अब यहां से ब्रेकआउट आना चाहिए। अगर अब नहीं आता तो फिर कभी भी नहीं आएगा। कर दे ब्रेकआउट गोल्ड, सिर्फ एक प्राइस एक्शन बनाना है। $8 का पॉजिटिव दिखा है अभी तक मैक्सिमम इस ट्रेड में, एंड आई नो फॉर many of the guys who are there into trading or want to be a part of trading journey, सब लोगों ने इंटरनेट पे बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट्स देखे होंगे, बट आई एम टेलिंग यू दिस इज अ प्रोसेस। आपको छोटे से ही शुरू करना होगा। शुरुआत में अगर बड़ा डेंट खा लिया ना भाई तो गाड़ी चलाने लायक नहीं रहोगे। वो दिल पे ऐसी चीज होती है ना, वो लग जाती है। या ब्रेकआउट कर दे गोल्ड, एक अच्छा ब्रेकआउट मांगते हैं। मैं तो भाई यहां पर ब्रेक इवन हूं यहां पर एक बहुत अच्छा कैंडल बना है ये, या तो यहां से ब्रेकआउट करेगा या तो फेल करेगा, एक चीज कर सकता है। ब्रेकआउट कर दे बस। ये डोजी कैंडल है, इस डोजी कैंडल को फाड़ दे भाई। ये जितने भी सेलर्स है ना इधर से, ये जितने भी सेलर्स है इन सबको नंगा कर दे भाई। अबे क्या हो गया। लेट्स गो गोल्ड, यू कैन डू इट गोल्ड। मैं जब भी ये बोलता हूं ना, मैं ये गोल्ड को नहीं अपने आप को बोलता हूं कि भाई गोल्ड कर सकता है। जस्ट बी इन द ट्रेड एंड एंजॉय। अगर ये पहला ट्रेड अच्छा आ गया, अगर मेरे दोनों टीपी हिट हो गए, ये जो ऊपर 2 लाइन दिख रही है, आई एम डन फॉर द डे, बंद कर देंगे। ज्यादा स्ट्रगल ना करे, बस इधर से फट जाना चाहिए इसको। चलो निकल तो रहा है प्राइस, विच इज अ गुड थिंग। चलो प्राइस निकला, अब 2 टीपी हैं ऊपर, $12 का रनिंग प्रॉफिट है। ओके गुड 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 गुड, ओके गुड, क्या बात है। $17-18 ब्रेकआउट आया है, सस्टेन कर रहा है। $19, ओके नाइस। अब हम क्या करेंगे, दोनों के दोनों जो हमारी एंट्री है ब्रेक इवन हो गई। अगर आपके डायरेक्शन में अच्छा मूव आ रहा है ना भाई, तुरंत ब्रेक इवन मारो ट्रेड को, तुरंत। अगर यहां से साउथ चला जाता है, एकदम नीचे चला जाता है, वो मेरी गलती नहीं है भाई, वो ट्रेड की गलती है, वो मेरा बैड लक है।
मैं एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन मैं बड़ा लॉस नहीं एक्सेप्ट कर सकता हूं। चल यार, इसी कैंडल में आ जाना चाहिए वैसे तो प्रॉफिट। $17 का रनिंग प्रॉफिट है, 30 से पहले नहीं निकलूंगा। $30 तो मुझे मिनिमम चाहिए, क्योंकि अपना डे भी मुझे प्रॉफिटेबल क्लोज करना है। प्रॉफिटेबल डे क्लोज करने के लिए एक कंडीशन है, एंड द कंडीशन इज, ये मैं इंस्टेंट फंडेड अकाउंट्स के बारे में बता रहा हूं, कि आपको 0.5% से ऊपर का प्रॉफिट करना होगा अपने एक दिन में। 0.5 मतलब $25। $25 से ऊपर अगर मैंने ये ट्रेड में प्रॉफिट कर लिया, क्लोज कर दिया, मेरा दिन प्रॉफिटेबल डे में कंसिडर हो जाएगा। और वही नहीं, मुझे सिर्फ 5 प्रॉफिटेबल दिन चाहिए एक पे आउट एलिजिबिलिटी के लिए। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब यहां से अब देखना है भाई, अब है भाई पूरा डू और डाई। अब है भाई पूरा ऐसा सिचुएशन है इस वक्त पे। अब इसने पिछले 2 कैंडल की भी लिक्विडिटी निकाल ली है। अगर यहां से ये फॉल करा भाई, आई एम टेलिंग यू, ये यहां से फेल कर सकता है। लेकिन अगर ये मार्केट स्ट्रांग है, स्ट्रांग बाइंग है, तो इसको इसी लेवल से जाना चाहिए ऊपर। बस बड़ा कैंडल ना बने, एक ब्रेकआउट दे दे गोल्ड, इतना तो हम डिजर्व करते ही है। लेकिन अगर ये लेवल फेल हो गया, वी आर आउट सिंपली। छोटा सा स्टॉप लॉस देके मार्केट से आउट। बहुत अच्छा कैंडल बना था प्रीवियस कैंडल, और ये ब्रेकआउट भी करा है। लेकिन अगर प्रीवियस कैंडल को ये एंगल्फ कर लिया तो ब्रेकआउट फेलियर, दैट्स द इक्वेशन। एक ब्रेकआउट कैंडल बना और अगला ही कैंडल ब्रेकआउट को एंगल्फ कर गया, मतलब ब्रेकआउट फेलियर हो गया। और फेलियर में फंसना मतलब सुसाइड है भाई। अकाउंट छोड़ो, ट्रेड को होल्ड करने का कोई फायदा ही नहीं है। और कोई भी ट्रेड को हम लोग दिल से नहीं लगाएंगे, किसी भी ट्रेड को दिल से नहीं लगाना है। अगर इस ट्रेड में मेरा ब्रेक इवन चला गया ये, या फिर मुझे आउट करके मेरा प्रॉफिट मुझे मिला, मुझे आउट करने के बाद ये मेरे लेवल्स तक पहुंच गया जहां पर मैं अभी सोच रहा हूं, उसका भी बुरा नहीं मानेंगे। दैट इज जस्ट बैड लक। वी ट्राइड getting into a market which was solid, and we tried to capture our price action. Market is not giving us that. मार्केट हमारे प्राइस एक्शन को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो हम लोग भी मार्केट को उतना ही देंगे जितना वो डिजर्व करता है। और वो डिजर्व करता है एकदम कम से कम स्टॉप लॉस, क्योंकि मार्केट ने यहां से ब्रेकआउट किया है। अब मार्केट यहां से ब्रेकआउट फेलियर कर रहा है, तो वो मेरी गलती नहीं है, वो मार्केट की गलती है कि वो इस लेवल से अच्छी तरह से ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। बहुत स्टॉप लॉसेस है भाई नीचे। चला जाएगा एक। निकाल देगा। अब इजी हो गया देखो मार्केट के लिए हमें निकालना। अब इस लेवल से ब्रेकआउट कर, जितना ये नीचे आता रहेगा, ये जितने लोग भी हमारे हिसाब से एंटर हुए ना, मैं ये ट्रेंड लाइन बना देता हूं, ये जितने लोग भी एंटर हुए ना, ये सब डरेंगे यहां पे। इन सब के स्टॉप लॉसेस खतरे में आ जाएंगे। दम नहीं है बाइंग में, दम नहीं है। बाइंग आई थी यहां तक, अच्छी बाइंग आई थी, और उसके बाद सीधा यू टर्न। लेट्स सी। ओके, दिस इज अ गुड कैंडल, दिस इज अ वेरी गुड कैंडल। यहां पर बायर्स आने की कोशिश कर रहे हैं गाइस। ये बहुत अच्छा एग्जांपल बन रहा है कि बायर्स कोशिश कर रहे हैं। अब वो देखना है कि कामयाब हो पाते हैं या नहीं। अब हम एकदम डिसेंट वे से आउट होंगे। $14 का अगेन रनिंग प्रॉफिट। लेट्स सी। कम ऑन गोल्ड, बहुत बढ़िया कैंडल भाई।
इसी इसी कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस आ जाएगा भाई, बुरा मानो चाहे ना मानो, सबसे ज्यादा ब्रेक इवन स्टॉप लॉस यही है भाई अपना, क्योंकि ये कैंडल बहुत अच्छा बना है, यहां से बायर्स आने की कोशिश किए है बायर्स ने। अब अगर फॉलो थ्रू कैंडल नहीं आ पाता है, ये लेवल फेल है, आउट हो जाएंगे। नहीं आया, बायर्स ने कोशिश करी भाई, बायर्स ने बोला कि भाई हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बस मार्केट में हम इस लेवल पे बाय नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये हमारे लिए थोड़ा सा ओवरबॉट प्राइस है, ओवरबॉट कंडीशन में है हम लोग। अब मैं दिखाता हूं, ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे किया था ना, अभी मैं वापस थोड़ा सा नीचे इसको ट्रेल कर देता हूं। नाउ लेट्स सी जस्ट ये एक एक्सपेरिमेंटल वे में मैं ले जा रहा हूं कि मैं अपना जो मैंने इनिशियल प्लान किया था अपना स्टॉप लॉस, उसी को ही रिस्पेक्ट कर रहा हूं। क्या करना चाहिए था सही सही तो हम वैसे ही कर ही रहे हैं, ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं दे रहे हैं मार्केट को। Come on gold, you can do it, but you are not able to do it. What is this behavior यार? चिल बैठेंगे, थोड़ा सा पीछे होकर आराम से बैठेंगे। नहीं हो पा रहा भाई, गोल्ड से नहीं हो पा रहा है क्या? तुमसे ना हो पाएगा बेटा। बहुत ज्यादा ओवरबॉट कंडीशन लग रही है मुझे। एक काम करते हैं, यहां पर हम और प्लान कर सकते हैं, ठीक है, बाइंग का ही प्लान करेंगे। अगर दूसरा ट्रेड प्लान कर रहा हूं मैं, इस लेवल पे एक बहुत अच्छा फेयर वैल्यू गैप है, हो सकता है कि ये इस लेवल को FVG, हो सकता है कि ये इस लेवल पे डिप इन हो जाए एक बार, जस्ट सो दैट कि ये सारा प्राइस जो है उसको एफिशिएंट कर दे। ओके, वी आर आउट। फेयर वैल्यू गैप कैंडल ये थी, यहां पर और देख लेंगे थोड़ी देर में। गद्दारी कर रहा है भाई। गोल्ड गद्दारी कर रहा है यार, हमें जैसे इसने निकाल दिया। क्या यार, बट मैंने बोला था स्टार्टिंग में ही कि अगर इस लेवल से हमें आउट करने के बाद मेरे लेवल्स को ये सस्टेन करता है और मेरे लेवल्स को ये टैप करता है, हम बुरा नहीं मानेंगे। But I can see this whole line is a liquidity candle, liquidity line. Okay, let's see, ठीक है। फेयर वैल्यू को अप्रोच कर रहा है ये, एक बार अप्रोच करिए फेयर वैल्यू पे, यहाँ पे कोई अच्छा कैंडल मिलता है ना, वी विल जंप अगेन। और अगेन वही अपना रहेगा, ठीक है। देखो, मैं यहाँ पर एक और रीजन की वजह से स्केप्टिकल था काफी। ये तीन कैंडल देखो यार, जो अभी जो कैंडल बन रहा है उससे पहले का, ये तीनों की तीनों डोजी कैंडल। डोजी कैंडल मतलब ऊपर से भी विक है, नीचे से भी विक है। दैट मीन्स सेलिंग प्रेशर भी है, नीचे से बाइंग प्रेशर भी है, लेकिन मार्केट एक डायरेक्शन में नहीं जा पा रहा है, विच अगेन मीन्स कि मार्केट इज नॉट रेडी टू मूव एनीवेयर। और बहुत हाई चांस थे ये होने के, ये नीचे की जितनी भी स्टॉप लॉसेस है ना, ये कंडक्ट करके मार्केट ब्रेकआउट कर सकता है। बट माई स्टिल बायस विल बी लाइक, मैं एक बार और ब्रेकआउट तो यहाँ पर देखूंगा। तो धीरे धीरे ऐड करना शुरू करते हैं, मैंने वापस से छोटा सा ऐड किया है, ठीक है। हो सकता है यहां से ब्रेकआउट आ जाए, अगर ये थोड़ा और नीचे आता है तो मैं इस फेयर वैल्यू पे एंटर करूंगा, और ठीक है। और अगर यहीं से फटता चला गया मेरी डायरेक्शन में, जब तक मुझे ग्रीन्स दिख रहे हैं, मैं इस ट्रेड को क्लोज नहीं करूंगा। एक चीज और देखते हैं, फॉरेक्स फैक्ट्री, आज मैंने वो देखा नहीं।
मंडे है यार, कोई न्यूज वगैरह कुछ नहीं है, बल्कि बैंक हॉलीडे है आज, कैड के लिए है। 7:30 बजे यूएसडी में NAHB हाउसिंग मार्केट इंडेक्स। व्हाट इज दिस? आई डोंट नो। प्राइस एक्शन के हिसाब से या तो ये इस लिक्विडिटी लाइन को स्वीप करके, अब देखो यहां पर भी ये साइडवेज एकदम कंसोलिडेटिव हो रहा है भाई। जस्ट एक काम करते हैं, इसको अभी के लिए इतना रख देते हैं और उस हिसाब से इसको वैसे राउंड नंबर देखते हैं यार। सबसे पहले राउंड नंबर क्या है? राउंड नंबर तो 4599 ही दिख रहा है मुझे, विच इज 4600 का राउंड नंबर। वहां तक मार्केट टैप कर सकता है। ये जो प्रीवियस एक 15 मिनट में बहुत अच्छी कैंडल बनी है ना, ब्रेकआउट कैंडल है ये, इसी के नीचे मैंने अपना स्टॉप लॉस प्लान किया है। ये स्टॉप लॉस लगता है दिन बंद कर दूंगा भाई, मैं लड़ नहीं सकता हूं, ठीक है। क्वांटिटी मैंने आधी कर दी है, क्वांटिटी से भी नहीं लड़ सकता हूं मैं यहाँ पर। इस लेवल पे मैं अपनी पूरी क्वांटिटी से नहीं जा सकता हूं, मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है मार्केट में कि मार्केट यहाँ से पूरा ब्रेकआउट करता है। तो बहुत अच्छी बात है, कर सकता है, करना भी चाहिए, बहुत अच्छा ब्रेकआउट लेवल है ये। लेकिन मार्केट यहाँ से एक ब्रेकडाउन भी कर सकता है। अब देखो, सबसे अच्छी चीज ना, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ये भी कि मार्केट ने ना अभी क्या करा है, अपना जो 1 आवर का कैंडल है उसको अब ये नीचे एक कैंडल बना के वापस बॉडी ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर यहां से एक फॉलो थ्रू आ जाता है तब ये मैं अपने टीपी तक तो होल्ड करूंगा इसको। करेक्ट, री एंट्री की है हमने, या तो ये यहीं से ही आ जाए। अगर ये कैंडल पिछली सारी कैंडल्स के ऊपर क्लोजिंग देता है, सेम कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस आ जाएगा भाई, एकदम डिसेंट लोगों की तरह। सो आज का जो दिन है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड करता है, और वो ये है, आज हम सिर्फ यही सीख रहे हैं कि छोटे से छोटे स्टॉप लॉस कैसे प्लान करें। हमने मार्केट में एंटर किया, मार्केट हमारी डायरेक्शन में मूव किया, मार्केट मूव करने के बाद फेल कर गया, हमें निकालने आ रहा था तो हमने उसको निकालने का इतना ज्यादा मौका नहीं दिया। मार्केट मुझे इस लेवल पे भी निकाल सकता था और वापस वो मेरी डायरेक्शन मूव करता। अगर मेरा एक्चुअल स्टॉप लॉस लग गया और मेरा स्टॉप लॉस निकालने के बाद, या फिर मुझे लिक्विडिटी स्वीप, मेरी लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट अगेन मेरी डायरेक्शन में जा रहा है, मैं साइकोलॉजिकली वहां पर ज्यादा ड्रेन होऊंगा, ना कि अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया ब्रेक इवन। मेरा ब्रेक इवन पे स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ, मैं ब्रेक इवन से आउट हुआ। पिछले लेवल की जितनी भी लिक्विडिटी थी, जो मुझसे पहले भी बायर्स आए होंगे एक लेवल पे, उनको मार्केट ने आउट किया, और उनको मार्केट के आउट करने के बाद अब वो डायरेक्शन वापस पकड़ रहा है। तो अब मेरे पास वही बफर जो मैं पहले स्टॉप लॉस में लगा था, अब मैं उसी बफर को री एंट्री में लगाऊंगा। मैं री एंटर करूंगा, मैं री एंटर करने के बाद अब देखूंगा कि मार्केट ने अब लिक्विडिटी स्वीप, सारे कंडीशन, एफवीजी, ऑर्डर ब्लॉक, लोअर लो, सब कुछ, सॉरी हायर लो इन बाइंग केस, वो सब कुछ मार्केट ने जो है A to Z सारी कंडीशन को फुलफिल कर दिया है। अब मार्केट में मेरी डायरेक्शन में ब्रेकआउट आना चाहिए, मैं कॉन्फिडेंटली होल्ड कर सकता हूं। अब मार्केट में अगर फेलियर आता है तो वो मेरा ही नहीं, वो पूरे लेवल को ही मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया है भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं उसमें। तो अब मैं डिसेंट लोगों की तरह इसी कैंडल के नीचे अगेन एक और बार अपना स्टॉप लॉस जो है वो सिचुएट कर दूंगा। अच्छा, स्टॉप लॉस वैसे मैंने किया है, मैनुअली मैं इसको एडजस्ट कर लूंगा। 1 आवर का देखो कैंडल कितने मिनट में क्लोज करता है, पहले वो देखना पड़ेगा। आई गेस 1 आवर 9 मिनट में क्लोज कर रहा है, और 1 आवर का जो बॉडी का लो है, स्टॉप लॉस वही प्लान हो जाना चाहिए एकदम। 4561 पे स्टॉप लॉस प्लान हो गया है अपना, ये रहा। स्टॉप लॉस इज व्हाट, $7 का स्टॉप लॉस है। इससे पहले वाले में $3-4 गए थे, तो वही $10-11 का डे प्लान हो गया। और आएंगे तो $30 आएंगे, उससे पहले नहीं निकलना भाई। राउंड लेवल यही है, 4600 राउंड लेवल है।
बट देखना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि हमें ना ज्यादा शक्तिमान ना बन के चलो देख लेते हैं, मैनुअली करते हैं इस ट्रेड को एग्जिट। लेट्स सी। गुड। री एंट्री में अगेन मुझे $10 दिख रहे हैं। इससे पहले मैंने आप थोड़ा सा अकाउंट में थोड़ा सा एक्चुअल मैं क्वांटिटी के साथ गया था, उसमें भी 14, 15, $20 तक भी दिखा था उसमें, आई गेस 18, 19 दिखा था। और ये भी अगर होता तो अभी $16, $17 इसमें आराम से $18 दिख रहे होते। यहां से ये ब्रेकआउट बहुत अच्छी तरह कर सकता है, ये बहुत अच्छी ब्रेकआउट कैंडल बन सकती है भाई अकॉर्डिंग टू मी। 15 मिनट में बहुत अच्छा लेवल का ब्रेकआउट यहां पर आने की कोशिश कर रहा है मार्केट वापस से। एक मार्केट यहां पे कंसोलिडेट हुआ, कंसोलिडेट होने के बाद यहां से अब ब्रेकआउट करेगा तो अच्छा है। लेट्स सी। इट्स गोइंग गुड, इट्स गोइंग वेल इन अवर डायरेक्शन। जब तक अपनी डायरेक्शन में है तब तक बिंदास रहना है भाई। जब तक ये रिवर्स हो गया, हमारी डायरेक्शन के अगेंस्ट आ गया, हाथ जोड़ लो भाई, पीछे चले जाओ। एक स्टेप बैक करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा भाई। गेम एग्जिट में है भाई। एंट्री तो फिर भी आप प्लान कर लोगे, गेम एग्जिट का है। एग्जिट जान लिए ना एक बार कि एग्जिट राइट पॉइंट पे कैसे प्लान करनी है भाई। आई एम टेलिंग यू, सस्टेन करना सीख जाओगे। शुरुआत में मेरा भी यही है। अभी मैं प्रॉफिट चेज कर ही नहीं रहा हूं। मैंने इससे पहले जितने अकाउंट ब्लो किए हैं, मैंने इससे पहले जितना भी लॉस किया है, वो सिर्फ एक ही साइकोलॉजिकल ट्रेट मैं बोलूंगा। मेरा दिमाग के अंदर सिर्फ एक ही चीज थी और वो था प्रॉफिट। मुझे प्रॉफिट करना है, मुझे प्रॉफिट करना है। लेकिन मैं अब अपने आप को कैसे ट्रेन कर रहा हूं? मैं ट्रेन कर रहा हूं अपने एग्जिट्स पे कि मैंने एंटर किया, मेरे एंट्री के बाद मार्केट नहीं चला, अब मैं यहां से एग्जिट प्लान कर रहा हूं। मैंने एंटर किया, मार्केट मेरी डायरेक्शन में चल रहा है, मैंने साइज उस हिसाब से रखा, मैंने स्टॉप लॉस प्लान किया। अब मार्केट मेरी डायरेक्शन में मूव होते जा रहा है, मेरे चार्ट पे या फिर मेरी स्क्रीन पे ग्रीन्स दिख रहे हैं, मैं उसको होल्ड करूंगा। मैं उसको तब तक होल्ड करूंगा जब तक मार्केट मेरे बायस को, मेरे एनालिसिस को रिस्पेक्ट कर रहा है। ओके गुड। यहां पर थोड़ा सा बाइंग मोमेंटम कम होते जा रहा है, बट लेट्स सी। एक ब्रेकआउट कैंडल आएगा तो पूरा ऊपर की तरफ ही आएगा। देखो 1 आवर भी बहुत अच्छा बन रहा है भाई। 1 आवर का कैंडल कसम से अच्छा बन रहा है, बट ये जितना ज्यादा ऊपर जा रहा है, याद रखना उतना ज्यादा ये ओवरबॉट कंडीशन में भी आएगा। और एक और चीज पॉइंट करने वाली ये है, नोट करने वाली, कि ये इस लेवल से भी एक रिजेक्शन ले सकता है। देख लेते हैं। $30 मैंने इसमें प्लान किया है भाई। एक्चुअली अगर ये मुझे इस ट्रेड में $30 दे देगा ना तो सही है, क्योंकि मैं इसमें अपनी एक्चुअल क्वांटिटी से नहीं गया, मैंने थोड़ा सा क्वांटिटी कम कर दिया, तो मुझे रेंज बहुत ज्यादा एक्सपैंड करनी पड़ेगी ऊपर के लिए। 1:5 का ये ट्रेड होगा, क्योंकि $6 ये लाइन पे है। $6 के अगेंस्ट में $30 पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं। 1:2 मिल चुका है, $12, $13। लेट्स सी नाउ, अब मजा आएगा, देखते हैं। चलो गुड, इस लेवल का ब्रेकआउट कर दे ये। $15 रनिंग प्रॉफिट। यार अगर मैं एक्चुअल क्वांटिटी से जाता ना, मैं इसमें कुछ ना कुछ पार्शियल अभी बुक कर लेता। और ये अपने इस ये जो लाइन बनी है ना ऊपर की, ये जो लाइन है, ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। यहां से मार्केट को ये वापस नीचे भेज सकते हैं, क्योंकि मार्केट यहां पर एक पैरेलल चैनल में मूव कर रहा है। अगर इस लेवल का इसने ब्रेकआउट कर दिया तब तो ठीक है। स्कैल्पिंग के हिसाब से मुझे यहां से आउट हो जाना चाहिए कायदे से, बट मैंने लाइन पे ज्यादा कुछ रखा नहीं है, तो मुझे यहां पर $30 के लिए वेट करना चाहिए। बहुत बढ़िया कैंडल है। सेम कैंडल के नीचे अपना आ जाएगा स्टॉप लॉस। बहुत ज्यादा लिक्विडिटी पॉइंट है यहाँ पे सेलर्स की लिक्विडिटी पॉइंट मतलब सेलर्स के स्टॉप लॉसेस। सेलर्स के स्टॉप लॉसेस मतलब पेंडिंग बाय ऑर्डर्स। इस पूरे लेवल पे पेंडिंग बाय ऑर्डर्स भी हैं। अगर वो ट्रिगर होते तो एक बड़ा कैंडल बनना चाहिए, लेकिन दिस पॉइंट कैन ऑल्सो बी अ सेलर री एंट्री पॉइंट। ये सेलर्स की री एंट्री भी बन सकती है। बट आई एम विद द ट्रेंड। मैं अपने इंटरनल स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा हूं। थोड़ा सा रेजिस्टेंस यहां पर फेस करेगा मार्केट।
इट्स जस्ट कि मैं इस रेजिस्टेंस पे कैसे रिएक्ट करता हूं। पर मैं तो होल्ड करूंगा भाई। अब मुझे पता है कि मेरा ज्यादा कुछ दाव पे लगा है नहीं। ऑल्दो मैंने आज अच्छे प्रॉफिट्स देखे अपनी स्क्रीन पे, जो कि मुझे बुक कर लेना चाहिए था, बट मैंने बुक करे नहीं। यही होता है, कभी कभी रनिंग प्रॉफिट छोड़ना पड़ता है। अगर आप क्वांटिटी कम रख के ट्रेड कर रहे हो ना, तो आपको बड़े पॉइंट्स कैप्चर करने होंगे। अब मैं $0.01 पे $30 यहां पर एम कर रहा हूं, समझ रहे हो? 300 पिप होते हैं, और मेरे को अभी ये 140-150 पिप का दे चुका है प्रॉफिट। रनिंग प्रॉफिट ही $14 का चल रहा है। अगर मेरी 2 क्वांटिटी होती, मैं आधी क्वांटिटी बुक कर लेता यहां से, बट मुझे नहीं करना। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं राइड करूं। ये जो एक अच्छा मोमेंटम मुझे मिल रहा है ऊपर की तरफ, मैं इस मोमेंटम को राइड करूं। मोमेंटम राइड करना भी आना चाहिए भाई। मोमेंटम राइड करना मतलब कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होता है मार्केट में, पेशेंस बिल्ड करना होता है। हाथ में आया हुआ प्रॉफिट छोड़ देता हूं मैं इस पॉइंट पे आकर, हाथ में आया हुआ प्रॉफिट, और मुझे 1% गिल्ट नहीं होता उस चीज का। मुझे गिल्ट कब होता है? जब मेरा बड़ा लॉस लगता है। मेरा स्क्रीन पे बड़ा लॉस लग गया ना भाई, मैं सच में उस चीज को माफ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे हाथ में था भाई लॉस। मैं लॉस को लिमिट कर सकता था, लेकिन स्क्रीन पे अगर प्रॉफिट दिख रहा है, और मेरे हिसाब से जितना मुझे एम करना है प्रॉफिट, या जितना पिप मैं एम कर रहा हूं कैप्चर करना, अगर मैंने उस लेवल तक का पेशेंस दिखा दिया मार्केट में, तो मार्केट मेरे को जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं उससे थोड़ा सा ज्यादा दे सकता है। बट ये सबक है। अगर ये करते करते मैं देख रहा हूं कि यार मैं मेरे डायरेक्शन में मार्केट मूव करता है, और मैं तब भी प्रॉफिट बुक नहीं कर रहा हूं, तो वो कहीं ना कहीं बेवकूफी भी है। ठीक है, इस चीज को एक्सेप्ट करूंगा। लेकिन मैं इस चीज को तब एक्सेप्ट करूंगा अगर ये चीज मुझे बैकफायर करी। इतना डेटा मेरे पास आया कि मैं एंटर कर रहा हूं, मुझे 1:1, 1:2, 1:3 आराम से मिल रहा है, मैं तब भी बुक नहीं कर रहा हूं, मैं और के चक्कर में पड़ा हूं। दैट मीन्स कि 10 में से अगर 6 बार भी ऐसा होता है, तो फिर भाई फायदा नहीं है ना, अपना 1:2 लो निकलो। बट मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट करता हूं अपने साथ, अपने इमोशंस के साथ, मार्केट के साथ, अपनी स्ट्रैटेजी के साथ। अभी देखो, ये जो मैंने अपर बैंड की लाइन लगाई है, नीचे लोअर बैंड की लाइन लगाई है, मैंने पहले ही बोल दिया था कि यहां से मार्केट रेजिस्टेंस फेस करेगा। मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, बट मैं तब भी रुका हुआ हूं, मैं तब भी यहां पे रुका हुआ हूं। ये जो वीडियो है ना आज, सच में बता रहा हूं, अगर ये भी मेरा स्टॉप लॉस लग गया, बंद कर दूंगा मैं, वैसे ज्यादा कुछ लाइन पे होगा नहीं। बट मैं इस चीज को ना देखूंगा बार बार कि मतलब ठीक है, आज ही प्रॉफिटेबल डे होना चाहिए था, मैंने प्रॉफिट मार्केट से मैं निकाल सकता था अगर मैं थोड़ा डिसेंट चलता, छोटे के चक्कर में अगर मैं निकाल देता। लेकिन अगर यहां से एक अच्छा ब्रेकआउट कैंडल बन गया, और मैंने वो ब्रेकआउट कैंडल कैप्चर नहीं किया, तो मेरे ऊपर लानत है भाई। क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स हैं सेलर्स के, स्टॉप लॉसेस, दैट इज पेंडिंग बाय ऑर्डर्स। ये पता होने के बावजूद भी मैंने यहाँ पर नहीं रुका। अब ये है, ये जो फॉल यहाँ से आ रहा है, जो रेड कैंडल बन रही है, दिस इज नथिंग बट री एंट्री ऑफ दीज सेलर्स। यहाँ पर कुछ सेलर्स थे पहले, वो वापस से एंटर कर रहे हैं। यार ठीक है, एक चीज समझ मुझे ये आई है कि अगर मैं अपनी एक्चुअल क्वांटिटी से नहीं जा रहा हूं ना, तो कहीं ना कहीं मेरी एक्चुअल क्वांटिटी यहां पर होती है 0.04। 0.04 से मेरी एक्चुअल क्वांटिटी होती, तो मैं आराम से यहाँ पे $40-50 पकड़ लेता। पर मैं 0.01 से गया हूं, और 0.01 से जाना मतलब कहीं ना कहीं, चलो ये तो बैकफायर हुआ है भाई, ट्रेड बैकफायर हो गया भाई, बैकफायर बैकफायर। आहा, देख लेते हैं। इस कैंडल का कोई अपर बैंड बना नहीं है, वैसे 30 मिनट का कैंडल है ये, कोई अपर बैंड बना नहीं है, थोड़ा ये लोअर बैंड बना रहा है अपना। लेकिन लोअर बैंड जो है वो, पिछला भी कैंडल जो है वो एकदम डोजी कैंडल बना है, और ये डोजी कैंडल का लिक्विडिटी हंट कर सकता है। मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है अब ये क्यों। शेट यार, एक काम करते हैं, क्या काम करें इसमें, कैसे इस चीज को मैनेज करें।
बोलना बहुत आसान होता है कि यार बुरा नहीं लगता, प्रॉफिट आया हुआ छोड़ रहा हूँ ये वो, लेकिन कहीं ना बैक ऑफ द माइंड लगता है ना, जब मैं एनालाइज करूंगा आज का दिन कि यार छोटा अकाउंट वैसे ही ट्रेड कर रहा हूँ और उसमें भी मैं होल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, वॉज इट वर्थ इट, ये पूछना पड़ेगा मुझसे। और उसका जवाब अगर मुझे ना मिला तो फिर मैं अगली बार से भाई करना छोड़ दूंगा। जितना छोटा छोटा मिलता रहेगा मैं उसमें यार अगेन ब्रो अगेन मेरे अब देखो, अब यहाँ पर जितने भी क्या बायर्स मेरे जैसे, अब वो डरेंगे, उनके स्टॉप लॉसेस आ गए हैं। अब यहाँ पर बड़ा कैंडल नीचे की तरफ बन सकता है। नहीं कर पा रहा है। एग्जिट सही टाइम पे प्लान कर लेना चाहिए था प्रॉफिट में। सही टाइम पे एग्जिट प्लान आज नहीं किया है भाई। और कितना ही बोल लो कि हम यहाँ पर होल्ड करेंगे, हम यहाँ पे ये करेंगे वो करेंगे, बहुत क्रिटिकल पॉइंट था और मैंने हर एक परम्यूटेशंस, हर एक कॉम्बिनेशंस यहाँ पे ऑलरेडी नाप लिए थे, हर एक कोना, हर एक एंगल। और द वर्स्ट केस जो मैंने सोचा था अपने लिए वो हो रहा है यहाँ पे। वर्स्ट केस सिनेरियो हो रहा है, मेरे अगेंस्ट काम कर रही है अभी। मेरा ही प्राइस एक्शन, मेरा ही ट्रेड मेरे अगेंस्ट काम कर रही है और ये होपफुली मेरा स्टॉप लॉस भी उड़ा देगा। एंड दिस इज द एग्जैक्ट पॉइंट वेयर आई हैव टू सिट एंड जस्ट रिलैक्स एंड जस्ट एक्सेप्ट व्हाट मार्केट इज गिविंग मी। ब्रो बहुत बड़ा कैंडल बना है यार रेड। ये जहां तक कि मुझे लग रहा है ना कि अब ये ना एकदम एरिया जो है खतरे से खाली है, नहीं है, खतरे से खाली नहीं है। तो यहां पर ना मुझे निकल ही जाना चाहिए। मैं क्यों ही वेट कर रहा हूं, निकल जाते हैं। ठीक है, एग्जिट कर रहे हैं ब्रेक इवन पे। ब्रेकआउट आना होता तो सिंगल साइडेड मोमेंटम पे ब्रेकआउट मिल जाता। मैं कुछ तो गलत कर रहा हूं यार। There is something that I am not doing right. What is it? इसका जवाब आज मुझे मिलेगा। आज मैं सिर्फ जवाब ढूंढने आया हूं मार्केट में, सवाल मैं कर चुका हूं। ओके, सो मैं ज्यादा बोर नहीं करूंगा। मोस्ट प्रोबेबली मैं एक और ट्रेड प्लान करूंगा क्योंकि अभी कुछ खास स्टॉप लॉस मेरा लगा नहीं है। ऑल्दो प्रॉफिट बुक कर सकता था मैं, बट अगेन नहीं किया। बहुत बार मौके मिले, पार्शियल्स भी बुक कर सकता था, नहीं किया, कोई बात नहीं। बट लुक एट द ब्राइट साइड, बड़ा लॉस नहीं लगा। जिस चीज पे मैं हमेशा बोलता हूं, बड़ा लॉस बचो, जितना ज्यादा बच सकते हो बड़े लॉस से। लेट्स सी, अभी थोड़ा सा मुझे वेट करना पड़ेगा इधर। अभी मेरे हिसाब से ना मार्केट जो है यहां पर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर में बार बार जा रहा है। Alright, so I am planning a trade over here. मैं जस्ट मार्केट को ना थोड़ा सा देख रहा था कि ये देखो, यहां से जो है मार्केट अपना एक ट्रेंड फॉलो कर रहा था, करेक्ट। लोअर हाइज एंड लोअर लोज का ये लो बनाया, पुल बैक आया, अगेन इनिशिएट करके पिछला जो लो था उसको फोड़ कर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया है, नीचे सस्टेन किया है, करेक्ट। इस लेवल से वापस ऊपर गया। ठीक है, यहां पर काफी देर तक कंसोलिडेटिव रेंज में रहा है ये। ठीक है, ये कंसोलिडेटिव रेंज है, ये पूरा ऐसे करके रेंज बनाया है इसने और फिर इस लेवल से ब्रेकआउट आया। सबसे पहला ये हमारा हो गया क्या, फ्लिप जोन। मार्केट ने एक सेल दिया, सेल के बाद सीधा बाय किया, सेल टू बाय प्राइस एक्शन। दिस इज अ गुड डिमांड जोन, दैट टू अ वेरी हेवी डिमांड जोन विच इज ऑल्सो नोन एज एक्सट्रीम डिमांड जोन। मार्केट ने अगेन एक पुल बैक दिया और पुल बैक के बाद अगेन यहां पर ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट अगेन
अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करने की कोशिश करी, डंप आया, डंप आएगा, लास्ट बाइंग जोन तक डंप आ सकता है और फिर यहां से मार्केट वापस एक ब्रेकआउट का सिनेरियो बना सकता है। ये तो है मार्केट इन अ नटशेल। मैं इस लेवल को भी ड्रॉ करूंगा बिकॉज दिस वाज माय फ्लिप जोन। मार्केट ने अब फेयर वैल्यू को भी, गैप को भी फिल कर लिया है। पिछले लेवल से यहां पर जितने भी बायर्स आ रहे थे, बार बार कोशिश कर रहे थे, उनसे एक मैं भी था उनमें, बट मुझे पता था कि यहां पे अगर इफ समथिंग वर्क्स अगेंस्ट मी तो यहां पर क्या हो सकता है। मल्टीपल बायर्स एंट्री करी, बायर्स इस लेवल पर भी आया है। इस लेवल पे तो भाई भरपूर बायर्स क्या है, ट्रैप्ड है भाई। वो तो समझो कि अब वो कुछ नहीं कर सकते। अगर वो सही टाइम पे कट नहीं कर रहे हैं ट्रेड तो वो कुछ नहीं कर सकते, उनके हाथ में कुछ नहीं है। यहां से देखना होगा कि यहां से अगर बाइंग आती है तो बाइंग अच्छी खासी सस्टेन हो सकती है, लेकिन अगर बाइंग यहां से फेल कर जाती है तो नीचे भी काफी अच्छे बाइंग जोन है मेरे पास। करेक्ट, अभी देख लेते हैं। ठीक है, ये ठीक ठाक कैंडल बना तो है। आ, 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 ओके, इसने एफवीजी को भी, ठीक है। एक काम करते हैं, यहां पे छोटा छोटा बाइंग का बिल्डअप करते हैं पोजीशन। ओके, अगेन मैंने वापस से एंटर किया है। एफवीजी भी मार्क कर लेते हैं। एफवीजी होगी ये, सॉरी एफवीजी बोल रहा हूं, डिमांड जोन, फर्स्ट डिमांड जोन। इसके अराउंड आता है, मैं और बाय करूंगा। तो पिछली ट्रेडिंग सेशन में हम लोगों ने पिरामिडिंग देखी थी, हम पिरामिडिंग कैसे कर रहे हैं। आज हम देखेंगे एवरेजिंग, कि आज हम एवरेजिंग कैसे कर रहे हैं, क्योंकि इस लेवल पे मुझे एवरेजिंग काफी ज्यादा सिचुएशन के बेस्ड सही लग रहा है एवरेजिंग करना। तो एवरेजिंग और पिरामिडिंग अलग, एकदम अपोजिट है। पिरामिडिंग में क्या होता है कि अगर आपने एंटर किया और ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, हर एक लोअर हाई, सॉरी हायर हाई हायर लो, जितने भी लोज बन रहे हैं ऊपर की तरफ, आप वहां पर और पोजीशन ऐड करते हुए जा रहे हो और आपने एक ट्रेंड को कंप्लीटली कैप्चर कर लिया, उसको बोलते हैं पिरामिडिंग। एवरेजिंग में क्या हो रहा है कि आपने एक जगह से एंटर किया लेकिन नीचे बहुत सारी लिक्विडिटी है एंड यू आर अवेयर कि नीचे जितनी भी लिक्विडिटी है, मार्केट उन सब लिक्विडिटीज को ना हंट कर सकता है और उन सब लिक्विडिटी को हंट करने के बाद मार्केट एक अच्छा ब्रेकआउट दे सकता है। बस मुझे क्या करना है, मुझे जैसे जैसे एक्सट्रीम डिमांड्स पे मार्केट टैप करता रहेगा, मैं धीरे धीरे, मैंने बाय किया, फिर मार्केट नीचे आया, मैंने थोड़ा सा और बाय किया, फिर नीचे आया, मैंने और बाय किया। मैं ऐसे करके अपने बाइंग प्राइस को नीचे लेकर आ रहा हूं, समझ रहे हो। हर एक लेवल पे मैं बाय कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि ये सिर्फ एक लोअर हाई बनाने आ रहा है और लोअर हाई बनाने के बाद ये एक हायर हाई जरूर बनाएगा और बस उस हायर हाई को मैं पकड़ना चाहता हूं। दिस इज व्हाट एवरेजिंग इज। एंड पिरामिडिंग इज जस्ट लाइक कि आपने सपोज करो कि यहां से बाय किया है और आप हर एक ऊपर की तरफ जैसे जैसे प्राइस एक्शन बढ़ता जा रहा है आप क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हो, या फिर विद मोमेंटम आप क्वांटिटी बढ़ा रहे हो, आपके डायरेक्शन में ट्रेड जाए जा रहा है और विद मोमेंटम आप क्वांटिटी बढ़ा रहे हो। इसको पिरामिडिंग बोलते हैं। ट्रेंड कंटिन्यूएशन पे ऐड करने को पिरामिडिंग बोलते हैं और ट्रेंड आपके अगेंस्ट में वर्क कर रहा है बट यू आर स्टिल विद द ट्रेंड, बट आपका जो बाइंग प्राइस है, आपकी जो एंट्री है वो आप सही से नहीं कर पा रहे हो। तो आपने बोला कि मैं अपने एक्चुअल साइज को कम कर देता हूं, उसको 3 या 4 टुकड़ों में तोड़ देता हूं, जब भी मार्केट नीचे नीचे आएगी मैं उसको बाय करता हुआ जाऊंगा। बट मुझे यहां पर ना एक स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। सबसे ज्यादा वैलिड स्टॉप लॉस क्या होगा वो देखते हैं सबसे पहले। हाँ, इस कैंडल का ना कोई विक भी नहीं बना है ऊपर, टू बी ऑनेस्ट। जो सबसे ज्यादा वैलिड स्टॉप लॉस है वो क्या होगा, यहां पर 7 है अभी फिलहाल के लिए। चलो यही रख लेते हैं। साढ़े, नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा तो $22 स्टॉप लॉस बड़ा हो गया थोड़ा। इस लेवल को अगर इसने ब्रेक किया तो
ये तो फिर यहाँ से गड़बड़ भी कर सकता है। इस लेवल पे डोजी कैंडल बना है ना? क्योंकि कंटिन्यूएशन में देखूं अगर मार्केट तो कंटिन्यू नीचे की तरफ ही कर रहा है। बड़े टाइम फ्रेम मुझसे अलग हो गया भाई। भाई ये सही ट्रेड नहीं है, मैं गलत जगह पे अपना दिमाग खर्च कर रहा हूं। नहीं है, मैंने बड़ा टाइम फ्रेम देख लिया और अब बड़े टाइम फ्रेम से ना मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। यार मुझे ये चीज थोड़ी सी ध्यान देनी चाहिए थी, या मैं ना थोड़ी गलत जगह पे एंट्री बना रहा हूं। द थिंग इज कि मार्केट जो यार बहुत तगड़ा नीचे गिर रहा है और मैं उसके अगेंस्ट पे प्लान कर रहा हूं बार बार, समझ रहे हो? ये प्रीवियस ब्रेकआउट जोन था, मार्केट ने ब्रेकआउट किया, यहां पर एक कुछ रेड बॉक्स काइंड ऑफ सेटअप बना और अब यहां से मार्केट नीचे जा रहा है। और नीचे तो भाई भरपूर इसके पास ऐसी लिक्विडिटीज है ना, मैं क्या बताऊं भाई, लिक्विडिटी की अति नहीं है। भाई यहां से ना लेट्स प्लान फॉर अ सेलिंग ट्रेड, थोड़ा सेल प्लान करते हैं। इस लेवल से ना रिजेक्शन आ रहा है और ये ब्रेकआउट जोन भी है, ब्रेकआउट जोन है ये। और इस लेवल पे इसने एक बॉक्स बनाया ऊपर की तरफ। बट मुझे समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे, टू बी ऑनेस्ट आज मतलब मार्केट मुझे समझ नहीं आ रहा है। और जब मार्केट समझ ना आए ना, चले जाओ भाई, क्योंकि आज कुछ खास स्टॉप लॉस हमने दिया भी नहीं है वैसे। 4 5 7 $10 के अंदर स्टॉप लॉस है। यार अपने इनिशियल बायस को पकड़ के चलना सही नहीं लग रहा मुझे। इस लेवल को अगर इसने ब्रेक कर दिया ना भाई, ये कैसा यू टर्न मार रहा है। देखना पड़ेगा। माय बाइंग बायस हैज चेंज्ड नाउ, और बाइंग का बायस मैं क्यों चेंज कर रहा हूं वो इसलिए है क्योंकि मार्केट ने एक बहुत अच्छे लोअर लो फॉर्मेशन पे है। ये देखो मार्केट जो बड़ा टाइम फ्रेम है, बड़ा एक्सपैंड करते हैं मार्केट को। मार्केट यहां से लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन पे, अब मार्केट ऊपर गया, इसने जस्ट क्या किया, इस लेवल की लिक्विडिटी को हटाया है। अब ये लेवल की लिक्विडिटी को अगर ये ग्रैब करके नीचे फॉल करता है तो ये यहां तक भी फॉल कर सकता है। वेट करते हैं, यहाँ पे वेट करना इज द बेस्ट सॉल्यूशन दैट आई कैन हैव राइट नाउ। वेट करेंगे। वी आर नॉट ट्रेडिंग हियर, वी आर नॉट ट्रेडिंग एनीथिंग, वी आर जस्ट फॉलोइंग द प्राइस एंड इट्स एक्शन। क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से इस कैंडल का भी कोई अपर विक बना नहीं है। वो बन सकता है, ये हो सकता है कि थोड़ा सा अपर विक बना दे, बट यहां से ऊपर चला ही जाए, चला मतलब ऊपर की तरफ बहता हुआ चला जाए, वो पॉसिबल नहीं लग रहा है क्योंकि सेलिंग प्रेशर बहुत तगड़ा है भाई। आई एम नॉट कन्विंस्ड विद बाइंग एंड द प्राइस एक्शन विच इज बीइंग फॉर्म्ड हियर। No, 15 minute is also not giving me a good intuition to buy. No, 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 no buying. मैं गलत देख रहा हूँ मार्केट को आज। मुझे मतलब इनिशियली सही देख रहा था, बाइंग के हिसाब से मैं सही देख रहा था, लेकिन मेरा बायस ना अब थोड़ा चेंज हो रहा है इस लेवल पे। क्यों? आफ्टर वॉचिंग आउट दीज कैंडल्स,
एक काम करते हैं, थोड़ा यहां से ना सेल ट्रेड प्लान करते हैं, सेलिंग की तरफ प्लान करते हैं भाई। अगर मैं स्टॉप लॉस भी यहां पर देखूं ना, तो स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से अच्छा फॉल आया है और उधर से ना एक मार्केट में इनएफिशिएंसी भी है। लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी। इस लेवल को ना थोड़ा सा वेट करते हैं। ओके, वापस से थोड़ा बहुत ड्रॉ करते हैं। ये लेवल है मेरा ब्रेकआउट। मैं यहां से सेल करना चाह रहा हूं, लेकिन मैं यहां से ना फंसना नहीं चाहता। और इस लेवल पे अगर मार्केट सस्टेन कर रहा है, ये कोई भी एक डायरेक्शन ले सकता है, या तो ऊपर या तो नीचे। और ऊपर का तो मैं सोच रहा हूं, क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर मुझे बोल रहा है कि हम यहां से बाई कर सकते हैं, लेकिन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बोल रहा है कि भाई बाई करने से पहले एक बार सोच ले। मैं बहुत तगड़ा फॉल किया हूं, और जब जब मार्केट ऊपर जाएगा ना, तब तक मुझे अच्छा एक प्रीमियम मिलेगा और सेल करने के लिए। प्रीवियस जोन ये था जहां से मार्केट फॉल किया था, यहां तक। ये वैलिड पुल बैक है, ठीक है। उसके बाद मार्केट फॉल किया था, इस लेवल से लिक्विडिटी हंट हुआ, और ये अब देखो मार्केट में जस्ट क्या हो रहा है, इस लेवल को बाहर निकाला गया है, इस लेवल को बाहर निकाला गया है इस लेवल तक आने के लिए। वी आर सेलिंग, लेट्स गो फॉर सेल। आई सोल्ड, I sold, I sold more, I sold more। अब देखना मैं सेल क्यों किया है। मैंने सेल इसलिए किया है क्योंकि ये लेवल जो है, ये एक बहुत अच्छा हायर हाइज में जा रहा था, लेकिन अब मार्केट यहां से थोड़ा सा रिजेक्शन ले रहा है। सबसे अच्छा जो लेवल है मेरे पास मार्केट को निकालने का, वो ये है। ओके, how much am I getting here? Let's aim for $40 at least यार। करेक्ट, करेक्ट। इस लेवल को तो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हो रहा है। अभी जब जब नीचे जाएगा, एकदम से दिमाग की बत्ती जली भाई, एकदम से दिमाग की बत्ती जली है। देखना अभी ये एक अच्छा, मतलब एक अच्छा एग्जाम्पल बन सकता है, पता है कैसे बड़े टाइम फ्रेम को छोटे टाइम फ्रेम से अलाइन किया है। अब देखो यहां पर ना यार कंटिन्यूएशन आ गया है, बस ये ऊपर की तरफ भी जा सकता है थोड़ा सा, बट जैसे जैसे ये मार्केट यहां से फॉल कर रहा है, वैसे वैसे वी आर गुड। ऊपर भी एक अच्छा खासा पॉइंट है, इसको ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप है, उसको फिल कर सकता है, ठीक है। तो फिल करने देंगे, मतलब यहां से तो अब मेरा बायस क्लियर है भाई। अगर इसने स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरा टीपी दे दिया यहां से, बहुत बढ़िया। अब देखो बाइंग कहां पर हुई थी, लास्ट बाइंग यहां पर दिखाता हूं, ठीक है। 3 मिनट के हिसाब से देखते हैं। लास्ट बाइंग कहां से हुई थी, इस लेवल से, करेक्ट। इस लेवल से बाइंग हुई है, लास्ट बाइंग यहां से गया, इस लेवल की नीचे आया है मार्केट, ठीक है। 5 मिनट पे देखते हैं। यार मेरा थोड़ा सा ना लैग करता है, 5 मिनट 15 मिनट देखते हैं, छोड़ो इस सब कुछ डिलीट करते हैं। 15 मिनट का जो बाइंग जोन है वो ये है, यहां से भी बाइंग ले सकता है, ठीक है। यहां से भी ये बाइंग ले सकता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, सेल ऑफ अच्छा आया है, देख लेते हैं कंटिन्यू करता है अगर। मुझे लग रहा है कि यहां पर थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा बस। इस सब लेवल को डिलीट करते हैं,
ये जिस हिसाब से कैंडल बना है मुझे लग रहा है कि अभी के लिए ना स्टॉप लॉस जो है इसी कैंडल हाई पे रख लेते हैं। ओके, एक को यहां रख लेते हैं, चलो दोनों को ही यहां रख लेते हैं। फिलहाल के लिए मैं स्टॉप लॉस जो है ना इस स्विंग हाई पे रख रहा हूं। ये स्विंग हाई अभी प्रोटेक्टेड है क्योंकि यहां से मार्केट वापस अपने बड़े ट्रेंड को, इंटरनल स्ट्रक्चर अपने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को फॉलो करना शुरू कर रहा है कहीं ना कहीं। एक बैरियर जो है मेरे पास वो ये लेवल का बैरियर है, यहां से बाइंग आ सकती है। अगर इस लेवल को तोड़ दिया ना इसने, आई एम टेलिंग यू, ये तोड़ के सीधा कहां जाएगा, अपने एक्सट्रीम बाइंग जोन। वो क्या है, वो ये लेवल है। ये लेवल पे एक बहुत अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने भी तो आएगा ना। बस वो जो एक मोमेंटम है ना नीचे की तरफ, वो मुझे कैच करना है। लेट्स सी कैंडल कैसा बनता है। ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा था, ब्रेकआउट तो फेल है भाई, देख लिया सबने, ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है मार्केट। ब्रेकआउट करने के बाद अगर फॉल करता है तो ब्रेकआउट फेलियर कैच करने का आज मेरा थोड़ा सा यहां पर मूड बन रहा है। बट स्टिल आई एम टेलिंग यू, कायदे से तो प्रोटेक्टेड लो ये था, बट लेट्स सी, अच्छा ट्रेड बन सकता है भाई ये। अच्छा ट्रेड बन सकता है। ये जितने भी लोगों ने बाइंग पोजीशन यहाँ पे बनाई है ना, ये सब ट्रैप हो जाएंगे। अगर ये एक रेड कैंडल चाहिए भाई इसको, और वो यहाँ पर आ सकता है। बस दिक्कत ये है कि 30 मिनट का ना इस कैंडल का कोई विक नहीं है ऊपर की तरफ, ना 1 आवर का है। अगर 1 आवर और 30 मिनट ने थोड़ी बकचोदी करी ना भाई, ये यहाँ पर हमें ट्रैप भी कर सकता है। बट लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी, अच्छा बनेगा। ऊपर की तरफ एक फेयर वैल्यू गैप है, सारे लेवल मैंने मार्क कर लिया है। ये थोड़ा सा हमें यहाँ पे ट्रैप कर सकता है, एंड आई एम अवेयर ऑफ दैट। बट मैं थोड़ा सा ज्यादा, मतलब कैसे समझाऊं यार, बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से अपने आप को अलाइन किया है। ट्रैप कर सकता है यहां से, मैं ट्रैप होने के लिए रेडी हूं। क्या यहां पे ट्रैप होना सही है, जायज है? सबसे पहले अपने आप से ये पूछेंगे, क्योंकि यहां से अगर ये, वैसे बिल्ड तो इसने अपने आप को यहां पे भी किया था, लेकिन ऊपर से इसने एक फेयर वैल्यू गैप बनाया। अब ये यहां से वापस नीचे जा तो रहा है, लेकिन एक बार हमें आउट करके जा सकता है। और जिस हिसाब से यहां पर रेड कैंडल बन रहा है 15 मिनट का, ये इस लेवल का ऑर्डर ब्लॉक भी है। ऑर्डर ब्लॉक मतलब यहां पर बाइंग ऑर्डर्स होंगे पेंडिंग, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में ट्रेड करना सीख रहे हैं, विच इज गुड। ऐसी सिचुएशन में हमने डायरेक्ट ब्रेकआउट एंट्रीज को भी आज मैंने सीखा, और एकदम लिमिटेड लॉस से सारी ट्रेड क्लोज करी। और जब मुझे दिखा कि यहाँ पर ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर रहा है, अपना थोड़ा बायस चेंज किया, एक अपने ऑर्डर्स को फ्लिप मारा। अभी यहां से एक छोटा सा हमें मार्केट फंसा सकता है। लेट्स सी कैसे वो फंसाता है। 1 आवर पे, 1 आवर का कैंडल कितना मिनट बचा है भाई? देखो अब इसने ना इस लोअर बैंड से एक अच्छा खासा थोड़ा बाइंग लिया है, करेक्ट। ये ब्रेकआउट जोन है, करेक्ट। प्रीवियस जो सेलर्स आए थे एक्सट्रीम लेवल पे, एक्सट्रीम सेलिंग पॉइंट है ये है मेरा एक्सट्रीम सेलिंग पॉइंट, जहां पर मार्केट डिप हुआ। मार्केट डिप होने के बाद यहां पर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। दैट मीन्स कि ये जो सेलर्स है अब वो यहां पर शिफ्ट हो गया। स्टॉप लॉसेस जो पहले यहां थे अब वो यहां पे सिचुएट हो गए हैं, यहां पर भरपूर स्टॉप लॉसेस हैं। एंड द थिंग इज, नीचे जितना भी प्राइस है वो सारा प्राइस इस लेवल के नीचे तक इनएफिशिएंट है। अगर ये यहां से गिरता है तो जितने भी लोगों ने यहां से बाय किया है वो सब डरेंगे, तो वो यहां से एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। एग्जिट करने की कोशिश करेंगे तो इन सेलर्स के लिए इजी हो जाएगा सेल करना। मेक सेंस? मेक सेंस। 4 आवर ऑल्सो, 4 आवर अपने काइंड ऑफ ईएमएस रिजेक्ट कर रहा है।
यहां पर एक फेयर वैल्यू गैप था, इस गैप को भी मार्केट ने फिल किया है। अब मैं इस फेयर वैल्यू गैप को सिचुएट करना सिखा देता हूं। ये जो लो है, ध्यान से देखना, यहां दिखाता हूं, चलो। ये जो लो है ये वाला, और ये जो हाई है, इसके बीच में इतने लेवल पे क्या है, इतने लेवल पे एक गैप है। मार्केट सडन यहां से गिरा और फिर यहां से छोटी छोटी कैंडल बना के नीचे गया। अब उस गैप को फिल किया है, फिल करा, प्राइस एफिशिएंट हो गए, सब कुछ एफिशिएंट हो चुका है, अच्छा प्रीमियम मिल रहा है सेलर्स को सेल करने के लिए। मार्केट आ सकता है भाई नीचे। वी जस्ट हैव टू बी अ लिटिल पेशेंट ओवर हियर, पेशेंस रखेंगे भाई। गुड, एक अच्छा सेटअप मिला है भाई। ओके, लेट्स सी नाउ। ब्रेक इवन है, ये हमें थोड़ा सा ट्रैप करेगा, थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड करना पड़ेगा बस। $40 इसमें एम कर रहा हूं मैं। अगर $40 आज मिल जाता है, हफ्ते की अच्छी शुरुआत हो जाएगी भाई। लेट्स गो गोल्ड। टीपी है ये, अगर टीपी तक ये एक बारी में आ जाए बहुत बढ़िया। सेलिंग हमारी कहां से हुई है, सेलिंग हमारी यहां से हुई है, इस पे हमने अपना सिचुएट किया है स्टॉप लॉस। ठीक है, ये ट्रेड ना 1:1 लेने के ही लायक है, मतलब नीचे ना हर एक पॉइंट पे बाइंग है। तो अगर यहां से अच्छा 1:1 मिल जाता है, वी आर गुड, और अगर नहीं मिलता है देन ऑल्सो वी आर गुड। मैं यहां पे बस क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे अपना एक, कैसे समझाऊं, मतलब अगेन जितना मैंने प्रॉफिट कमाया है 1-2 हफ्ते से, वो मैं यहां पे डाल रहा हूं। एक बार बस इस लेवल के नीचे चला जाए, यहां तक मैं ब्रेक इवन में ट्रेल करना शुरू कर दूंगा मार्केट को। ऑब्वियसली अब तो मैं इसको भाई $40 कतई ना दूं। अगर आज ये चलता है अपनी डायरेक्शन में अच्छी तरह, वी कैन सी अ गुड, अगर यहां तक ये देख लेते हैं, ज्यादा कुछ अजम्पशन नहीं करते। 15 मिनट के हिसाब से तो आई गेस यहां पर ना अगेन $14-15 दिख रहा है। 15 मिनट के हिसाब से इट्स टेलिंग मी टू स्टार्ट ट्रेलिंग योर स्टॉप लॉस एट ब्रेक इवन। एक काम करते हैं यार, इसमें ना इतना रेंज देने का फायदा है नहीं, तो इसको ना ब्रेक इवन ही मारते हैं ट्रेड को, ठीक है। यहाँ पे 14 है, एक को 14 कर देते हैं, बल्कि एक को 11 कर देते हैं, और एक को साला ब्रेक इवन मारते हैं इस लेवल पे, ठीक है। चलो, दिस इज अ गुड थिंग टू डू नाउ, क्योंकि अब प्राइस हमारे फेवर में चल रहा है, तो क्यों खामा खा इसको मतलब स्टबर्न रहे हैं इसके साथ, है ना। ब्रेक इवन करते हैं। ओके, $22 का रनिंग प्रॉफिट। लेट्स सी, अगर भाई मैं दोनों को ही ब्रेक इवन कर रहा हूं, ठीक है, मैं दोनों को ही ब्रेक इवन कर रहा हूं, आई एम नॉट गिविंग अ सिंगल पेनी इन इट। अब बस ये देखना है कि प्राइस कितना जल्दी हमारे लेवल तक आता है। आई एम स्टिल वेटिंग, मुझे $30 अगेन दिखा है इसमें, आई एम स्टिल वेटिंग, अपने ये डिमांड जोन पे आ चुका है। हो सकता है इस डिमांड को ये ब्रेक कर दे। 15 मिनट कैंडल काफी अच्छा बना है। लेट्स सी, आई एम स्टिल वेटिंग, लेट्स सी। $40 आते ही ट्रेड खुद कट हो जाएगा। $31 यार, यहां से ये ना करे बस, तुसी ना करो जी, ऐसा ना करो जी। चलो $16 यहां पर ले लेते हैं। $16 ले लिया है। $14 का मैं थोड़ा सा यहां पर अपना टीपी जो है उसको बढ़ा देता हूं, 25 कर देता हूं, ठीक है। अब मैं जब वेट कर ही रहा हूं तो 25 कर लेते हैं इसको, क्योंकि अब मैंने आधा तो बायस अपना चेंज करके मार्केट को ब्रेक इवन कर लिया ना, और ब्रेक इवन के साथ मैंने यहां पर मैंने पार्शियल से बुक कर लिए है।
भाई दिस वॉज अ गुड ट्रेड, दिस वॉज अ वेरी गुड ट्रेड। बस ये है कि यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, यहाँ पर ना ये एक ऑर्डर ब्लॉक पे बैठा हुआ है। अगर 5 मिनट की कंटिन्यूएशन दे देता है नीचे की तरफ, आई गेस ये दे रहा है। अगर ये प्रीवियस लो को ब्रेक करता है, स्टॉप लॉस इसी 5 मिनट के कैंडल हाई पर आ जाएगा। बस इसको ब्रेक करना पड़ेगा नीचे की तरफ। गुड। टीपी से पहले नहीं निकलेंगे, टीपी से पहले नहीं निकलेंगे। लेट्स सी, या तो टीपी या तो ब्रेक इवन। ओके गुड, लेट्स गो। 5 मिनट इनिशिएट कर चुका है, 5 मिनट के ऊपर ही अपना स्टॉप लॉस ट्रेल मारेंगे। $17 का रनिंग प्रॉफिट है। या तो $25 आएगा, या तो ये $13 पे निकल जाएंगे हम। $18 का रनिंग प्रॉफिट, बहुत बढ़िया। भाई ये सारे जितने भी लोग हैं ना, ये सारे डरेंगे भाई यहाँ पर। हम टेलिंग यू, ये हमारा इसमें टीपी आ सकता है, कब आए वो नहीं पता। और यहां से ये पूरा रिवर्स भी कर सकता है, जैसे कल हुआ था यार। सेम वैसे ही बन रहा है, एकदम फ्राइडे जैसा। बट आई स्टिल बी विद माई बायस बिकॉज इट इज माइन। I'm not trading with any other person's mentality. I'm trading with my own mentality. Let's go. Gold आज तो दे दे भाई प्लीज। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं यार। $5-7 है, $11। चलो रुक जाते हैं, चलो रुक जाते हैं। बट यहाँ से भी ये ऊपर जा सकता है, आई मीन है पॉसिबिलिटी। क्योंकि ये इसने अब क्या करा है ना, इस लेवल की लिक्विडिटी निकाली है, जस्ट इस लेवल की। और यहाँ से ये कुछ ना कुछ ऊपर की तरफ जा सकता है। बट मैं होल्ड कर रहा हूँ। 5 मिनट का कैंडल कैसा बनता है वो देखते हैं। 1:1 तो मिल ही चुका है वैसे भी। अब मैं एम कर रहा हूँ कितने का, 1:1.5 काइंड ऑफ। थोड़ी सी एंट्री और ऊपर है, यस इतना मैं एम कर रहा हूं भाई। 1:1.5 है, ठीक है। ये इसको 1:7.9 मत मानना। चल भाई, एक कैंडल चाहिए बस, इन लोगों को भी डरा दे। इन लोगों को, ये लोग तो भाई जा चुके हैं, सिस्टम से आउट है। अगर यहीं से फॉलो थ्रू आ जाता है, मिल जाएगा भाई टारगेट। काफी अच्छा गिरा है, बट ये यहां से ना रिवर्सल में भी जा सकता है गैस। मुझे लग रहा है ये रिवर्सल में जा सकता है। ओके एक काम करते हैं, अकॉर्डिंग टू 1 आवर इसका स्टॉप लॉस नहीं, 30 मिनट इसका स्टॉप लॉस सही है भाई। 30 मिनट के हिसाब से तो बहुत सही है। 45 मिनट के हिसाब से अगर मैं देखूं, स्टॉप लॉस शुड बी एट 4569.7। 4569.7 ये होना चाहिए, ठीक है। देख लेते हैं, इनिशियल स्टॉप लॉस पे ही है। वेट करना कभी कभी बहुत अच्छा पड़ जाता है। बात यह है कि यहां से अगर ये डंप करेगा ना, तो ये ना इन सब की लिक्विडिटी को निकाल देगा भाई, जितने लोग भी है नीचे। यहां से अगर डंप करता है, सिंपली हमारा टेक प्रॉफिट मिल सकता है। बहुत कम ऐसे सिनेरियोज बनते हैं जिंदगी में ना, जहां पर एकदम से डंप मिल जाए। और 4 आवर का कैंडल, क्या सुंदर कैंडल बन रहा है भाई। सबकी वाट लगेगी भाई। अगर ये इसको ना और होल्ड करते हैं भाई, ये अच्छा दे देगा। $30 तक होल्ड करते हैं भाई, ये बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, ठीक है। $30 तक होल्ड करते हैं इसको,
क्योंकि 4 आवर देखो, 4 आवर कैसा बन रहा है, मैं यहां पर दिखाता हूं। 4 आवर, ये देखो भाई क्या कैंडल बनी है। अब ये जो कैंडल है ना, मेंटालिटी समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जितने लोग थे, ये जितने लोग थे जिन्होंने मार्केट को यहां से ऊपर की तरफ भगाया, मार्केट सस्टेन ही नहीं कर रहा है भाई, मार्केट रिजेक्ट कर रहा है। तुम्हारे ओपिनियन को मार्केट रिजेक्ट कर रहा है, दैट मींस किसके ओपिनियन को मार्केट यहां पर रिस्पेक्ट कर रहा है? सेलर्स के ओपिनियंस को, जो बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से सेलिंग हो रही है। मार्केट ने पुल बैक लिया, यहां से वापस सेलर्स आए, अच्छा प्रीमियम मिलेगा तो भाई कोई भी बेचेगा ना। अब इस लेवल की लिक्विडिटी सबसे ज्यादा खतरे में है, वो ही मार्केट एम करेगी। और अब देखना यहां पर कैसे मार्केट में एक अच्छा फॉल दिख सकता है। यहां से $21 का रनिंग प्रॉफिट चल रहा है इस वक्त। क्या बात है भाई, $40 जो मैंने एम किया था वो मुझे मिल जाते। लेट्स सी, लेट्स सी। $21 भी कम नहीं होते मयंक, या तो बुक कर ले। एक्चुअली क्या करे, डाइसी हूं, वेट करते हैं, वेट करते हैं, 15 मिनट के हिसाब से वेट करते हैं। मैं डाइसी नहीं हूं, मैं होल्ड करूंगा। आज ये ट्रेड होल्ड होगी भाई, आज मेरा होल्डिंग कैपेसिटी मार्केट में दिखेगा। एक काम करते हैं, ब्रेक इवन मार देते हैं इसको, क्योंकि इतना बड़ा अच्छा रेड कैंडल के बाद अगर ये पूरा कैंडल जो है अगर रिवर्स हो गया तो क्यों ही देना पैसा। वैसे भी हम लोग ब्रेक इवन ही है, वेट करते हैं। $19 रनिंग प्रॉफिट है भाई, तब भी नहीं, तब भी मार्केट में स्टबर्न हूं। कैंडल क्लोजिंग के ऊपर है, कैंडल कैसा क्लोज करता है। 1 आवर ओके, अच्छा है। 45 मिनट भी अच्छा है। वैसे निकाल चुका है यहां से ना, एक बाइंग जोन है ये, पता है, बाइंग जोन तो है। देखो कुछ भी कहो, इन लेवल की लिक्विडिटी निकाली है, ये अपने एक्सट्रीम बाइंग पे आ चुका है। एक्सट्रीम बाइंग है ये लेवल, और इस पे भी ये काइंड ऑफ डिप कर चुका है, और यहां से भी रिजेक्शन ले रहा है। दैट मीन्स कि इस लेवल से भी बायर्स आने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप बोले, वेट करना सही है। अब कर ही रहे हैं तो फिर कर ही लो भाई, क्यों डरना। आज मैंने $15 अभी भी दिख रहे हैं, बट नहीं बुक करूंगा भाई। या तो $30 रहेंगे या फिर ब्रेक इवन क्लोज कर दूंगा। आज मैं थोड़ा लालच कर रहा हूं, और वो अभी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पर ना थोड़ा मैंने पार्शल्स बुक कर लिया है। $15-16 32 है। मैं दिन को ना थोड़ा सा प्रॉफिटेबल डे क्लोज करना चाहता हूँ, जस्ट इसी वजह से ना मैं इधर पे थोड़ा सा रुका हुआ हूँ। या ये बाइंग जोन है भाई, क्यों रुके हुए हो? इस जोन पे तो हट जाना चाहिए। 15 मिनट के ऊपर है भाई, 15 मिनट कैसा बनता है? अगर 15 मिनट में नीचे से अच्छा विक होगा, हट जाएंगे। अगर ये अच्छा बन गया और सेकंड कैंडल भी हमारी डायरेक्शन में चलता गया, बने रहेंगे इस ट्रेड में। 15 मिनट के ऊपर है, 15 मिनट की क्लोजिंग होने वाली है। चल जा भाई, 1 मिनट 9 सेकंड्स में। देख लेते हैं, देख लेते हैं। ये लेवल पे तो हमें बुक कर लेना चाहिए कायदे से। आधा क्वांटिटी बुक कर लिया है, आधे में अभी मैं वेट कर रहा हूं। थोड़ा मुश्किल हो रहा है। 40 सेकंड और, क्या करता है मार्केट यहां से? हायर हाइज में है, इस लेवल को निकाला है। 30 सेकंड्स मोर, क्या ये पूरा का पूरा रिवर्सल होगा, या फिर आज अपने किस्मत में बढ़िया तरीके से पैसा दिखेगा? क्या कर सकता है ये?
स्कैल्पिंग के हिसाब से तो मुझे यहाँ पर पूरी एग्जिट कर देनी चाहिए थी क्वांटिटी, बट आई एम स्टिल होल्डिंग दिस ट्रेड बिकॉज आई एम अ लिटिल greedy and sometimes being greedy works in the market. मतलब कैसे समझाऊं, बड़ा प्रॉफिट थोड़ा सा हो ना, ऑल्दो यहाँ पर अच्छा डिसेंट प्रॉफिट छोड़ूंगा मैं यार। एक फॉलो थ्रू अच्छा बनना चाहिए यार। अगर यहाँ से बड़ा कैंडल बनता है ना, वो सही नहीं है। यहाँ पर बायर्स आ सकते हैं, देखो जिस हिसाब से बन रहा है। लेट्स सी सेलिंग प्रेशर यहीं से ही आना चाहिए। ओके ओके, गुड सेलिंग प्रेशर डन। इस लेवल के ऊपर अगर कोई भी एक कैंडल सस्टेन हुआ, कट कर देंगे ट्रेड, नहीं तो मैं इसको तो वेट करूंगा। अगेन $20 का रनिंग प्रॉफिट। ऐसा करते हैं भाई, इसको इसी कैंडल के ऊपर डाल देते हैं। $13 तो मैं इसमें मिनिमम लेके जा रहा हूं, क्योंकि इसको जाना होगा यहीं से ही नीचे जाएगा, अदरवाइज ये नहीं जाएगा। $20 का रनिंग प्रॉफिट। लेट्स सी या $20 लेके चले, $10 छोड़ दें। देख लें, ब्रेक कर नहीं कर पाएगा। 21 ठीक है, डन करते हैं। डन नहीं कर पाएंगे यार, क्यों? ये फ्लिप कर सकता है यहाँ से, मुझे कन्विक्शन नहीं है। और जितना मुझे चाहिए था उससे ज्यादा ही मिल गया यार, सच में। आज हम लोगों ने कितना, देखते हैं एक बार डैशबोर्ड पे देखते हैं, क्या आज हमारा प्रॉफिटेबल डे निकला है या फिर नहीं। डैशबोर्ड सेज 27.66, 25 चाहिए था मुझे। $25 से ऊपर होगा तो मेरा प्रॉफिटेबल डे कंसीडर होगा। एंड सो फार वी हैव हिट अवर 4th प्रॉफिटेबल डे। आई डोंट नो व्हाई इट इज शोइंग मी 3। लेट मी जस्ट रिफ्रेश इट, इट शुड शो 4। ये हुआ नहीं है, कोई बात नहीं। ऊपर 3 आउट ऑफ यू हैव 3। क्यों भाई? देखो 25 से ऊपर 1 2 3 और ये चौथा। ठीक है, तो ये महीना थोड़ा सा एक बार देखते हैं। इस महीने को थोड़ा मैं स्क्रीन को बड़ा कर देता हूं। लुकिंग एट दिस मंथ, हमने महीना स्टार्ट किया एक डिसेंट से ब्रेक इवन पे, फिर से एक और ब्रेक इवन डे, फिर एक बिग लॉस डे -$30। उसके अगला ही दिन बिग प्रॉफिट डे +41, देन +27, डिसेंट डे, देन डिसेंट डे। आई वुड कंसिडर $40 के अराउंड जितने भी प्रॉफिट्स है उसको मैं अच्छा प्रॉफिट मान के चल रहा हूं। 25 से 30 के बीच में है, वो डिसेंट है। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो गुड प्रॉफिट। $19 डिसेंट प्रॉफिट एवरेज। बिग लॉस अगेन, मतलब मेरा ट्यूसडे सो फार इट्स नॉट गोइंग वेल। वेडनेसडे डिसेंट एवरेज। थर्सडे सो मतलब ब्रेक इवन से थोड़ा सा ऊपर। नाउ मंडे अगेन अच्छी शुरुआत मिली है, किक स्टार्ट अच्छा है। लेट्स मेंटेन द पेस। यही चीज को इस महीने, इस हफ्ते हम लोग फॉलो करेंगे, धीरे धीरे चलेंगे। ठीक है, प्लान किया, स्टॉप लॉस कम से कम में, ज्यादा से ज्यादा रेंज को हम लोग कोशिश करेंगे। बाई $10 और मिल जाते यार, 37 आज लेके चले जाते आज। ये देखो यार, ये देखो, कर दिया ब्रेक, कर दिया ब्रेक, कर दिया ब्रेक। बहुत बढ़िया। बट में एक और चीज है यहाँ पर ना, कंसिस्टेंसी रूल है। देखो कंसिस्टेंसी रूल मैं हमेशा बताता हूँ, अभी भी बता देता हूँ कि अगर सपोज करो मैं $250 का पे आउट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो कंसिस्टेंसी रूल 20% का है। वो ये बोलता है कि $250 में थ्रू आउट योर ट्रेडिंग जर्नी, किसी भी एक ट्रेड में ना इसका 20% विच इज $50। $50 से ज्यादा प्रॉफिट नहीं कर सकते हो तुम। अगर तुमने किसी भी ट्रेड में $50 से ज्यादा प्रॉफिट किया है, ये $250 आप पे आउट रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हो। लेट्स से कि मेरा एक गलती से, चलो अगर मैं इसमें भी स्टबर्न रहता और मेरा $60 का इसमें प्रॉफिट आ जाता, बहुत अच्छी बात है यार। देखो $40 हम लोग एम कर रहे थे, $30 एम कर रहे थे, 60 मिल गया। लेकिन इंस्टेंट के लिए नहीं है, इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स में ये
इसके लिए अब मुझे $300 तो मिनिमम पे आउट रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। और अगर मैं सोच रहा हूँ कि 250 एक में थ्रेशोल्ड वैल्यू है कि थ्रू $250 पे मैं कंफर्टेबल हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ कि एक महीने में मैं $250 तो मरमुरा के बना सकता हूँ, सिर्फ एक अच्छे से प्रोसेस को फॉलो करके, तो मैं भाई $50 से ऊपर कुछ प्लान करता ही नहीं हूँ। क्योंकि मुझे पता है अगर 250 से ऊपर भी मैं जाता हूँ, 260 या 270 पे अगर मैं महीना क्लोज करता हूँ, तब भी मैं पे आउट के लिए एलिजिबल हूँ। बस ये है कि मैं हर एक ट्रेड में 40 से लेके 50 के बीच में ही प्लान करता हूँ। इसलिए आपको मेरे डैशबोर्ड पे कोई भी ट्रेड $40 से ऊपर या फिर कोई भी प्रॉफिट एक दिन में या फिर एक ट्रेड में $40 से ऊपर नहीं दिखेगा। दिन में $100 में क्लोज कर सकता हूँ, हो सकता है 3-4 ट्रेड लूँ और 3-4 ट्रेड लेने के बाद मेरा $100 पॉजिटिव मेरा डे क्लोज हुआ और हर एक ट्रेड में मेरा $40 से ऊपर या $50 से ऊपर मेरा प्रॉफिट नहीं हुआ, दैट विल बी कंसिडरेबल। तो ये चीज है भाई, मतलब इंस्टेंट फंडेड अकाउंट्स इसलिए ना, मतलब बहुत ज्यादा डेकोरम, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन वे में ट्रेड होता है। ऐसे ही नहीं हो जाता कि बस आए और 1:7 लगा दिया, 1:8 लगा दिया। नहीं भाई, यू आर नॉट देन एलिजिबल फॉर पे आउट्स। यहाँ पर 20% का कंसिस्टेंसी रूल है और उसको फॉलो करना पड़ेगा, और वो बहुत अच्छी बात है। आई एम टेलिंग यू, इट्स अ वेरी गुड। इस चीज को पॉजिटिव वे में लेना, 20%, 30%, ये बहुत अच्छी चीज है भाई। ये आपको दिखाएगा कि कैसे आप छोटा छोटा ट्रेड कर करके एक अच्छा 1:2, 1:1.5 रिस्क रिवॉर्ड प्लान करके आप छोटे से छोटे स्टॉप लॉस पे एक डिसेंट साइज अगर धीरे धीरे ग्रो करते हो अपने अकाउंट को, ब्रो गेम यही है। अगर देखोगे, अगर आपको 2 से 3 महीने भी लगते हैं, सपोज कि आपने 3 महीने में, 2 महीने में 2 पे आउट ले लिए, बहुत अच्छा है भाई, पे आउट लो। बस द थिंग इज कि यहाँ पर स्केल अप कर लो। जो आप $5,000 के अकाउंट में कर रहे हो वो 50,000 में कर लो। अगर मैं $5,000 के अकाउंट में $250 एक महीने में निकाल रहा हूँ, मुझे बस इसको इंटू 10 करना है, $2,500 हो जाएगा वो एक महीने का पे आउट। इनफ $50,000 अकाउंट, इसको x2 कर दो, $100,000 हो जाएगा वो 100 के, तो 25x2 हो जाएगा ये, विच इज व्हाट 5K। तो भाई सोचो $5,000 अ मंथ, भाई ड्रीम होता है ये लोगों का। मेरा तो है, मैं नहीं हूं अभी उस फ्रीक्वेंसी पे, मैं नहीं हूं, बट मुझे पता है कि वहां तक कैसे पहुंचना है। आई नो द रियलिटी चेक एंड आई एम हेयर टू गिव यू द रियलिटी चेक, एंड दिस इज द रियलिटी ब्रो। यू हैव टू बी विद इन रूल्स, यू हैव टू प्ले अकॉर्डिंग टू द मार्केट। मार्केट के हिसाब से खेलना होगा, रूल्स के हिसाब से खेलना होगा। लॉसेस लग गए, स्टॉप लॉसेस लग गए, बैक टू बैक 2 से 3 एक्चुअल स्टॉप लॉसेस लग गए, बड़ा लॉस हो गया है। जितना बफर आप बनाकर आए हो वो मार्केट में चला गया है, बंद कर दो भाई। आज मैंने 2 से 3 ट्रेड प्लान करी और उसमें मैंने अपना दिन प्रॉफिटेबल एक डिसेंट साइज में क्लोज कर दिया। हालांकि मेरे पहले 2-3 ट्रेड में मैंने लॉस दिया है, उसके बावजूद भी एक ट्रेड आया, 3 ट्रेड से ज्यादा, 2 गुना 3 गुना ज्यादा दे गया। अगर उस हिसाब से मैं रिस्क रिवॉर्ड देखूं, इट इज 1:3, मोर देन 1:3। बट जस्ट बिकॉज मैं अपने लॉसेस को जल्दी कट कर देता हूं और अपने बायस पे टिका रहता हूं और अपने बायस पे थोड़ा सा होल्ड कर लेता हूं, वो मुझे सस्टेन करवा देता है मार्केट में। और मैं मार्केट को रीड करना जानता हूं, मैं मार्केट में प्राइस एक्शन को रीड करना जानता हूं। अब कैसे मैं इस फॉल को एंटीसिपेट एकदम से, जो मैं जिस मेंटालिटी से मैं मार्केट में आया वो मैंने चेंज करके कैसे मैंने इस फॉल को कैप्चर किया है, फ्रॉम हेयर टू हेयर, कैसे मैंने इस लेवल को कैप्चर किया। देख रहे हो, शुरुआत से देखना इस वीडियो को। इस today's trading session is the perfect example of aligning yourself from a external order flow और external structure to the internal structure। अभी internal structure जो था वो external structure के against move कर रहा था, that's why it was going for a higher highs and higher lows। जैसे ही ये internal structure में break आया, मार्केट शिफ्ट हुआ, पुल बैक के बाद मैंने यहां पर एंटर करा और एंटर करने के बाद आई वॉज एमिंग फॉर प्रीवियस लेवल। मार्केट शिफ्ट यहां से हो गया, करेक्ट। दिस इज व्हाट, दिस इज अ मार्केट शिफ्ट, करेक्ट। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब मुझे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिख गया है। मार्केट, सॉरी माय बैड, दिस इज नॉट अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दिस इज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर। मार्केट ने यहां पर जो हायर हाइज था, प्रीवियस हाई ये था विच वॉज रिस्पॉन्सिबल टू टेक आउट दिस हाई एंड मेक अनदर हाई। उसके बीच में एक छोटा सा इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर
या बोल सकते हैं माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना है, ठीक है, माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये है। फेल किया, मार्केट शिफ्ट हुआ, मार्केट शिफ्ट होने के बाद धड़ाम गिरा, प्रीवियस लो के नीचे गया और अब यहां पर सस्टेन कर रहा है। सी ये कैसे मार्केट यहां से रिजेक्ट कर रहा है, खुद देखो कैसा प्राइस यहां पर बन रहा है, कैसा प्राइस यहां पर फॉलो कर रहा है। दिस इज व्हाट, दिस इज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर। नाउ मार्केट इज अलाइंड फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव टू इट्स लोअर पर्सपेक्टिव। वही चीज को मैंने एंटिसिपेट किया, वही चीज को मैंने यहां पर पढ़ा। मेरे टेक्निकल्स ने मुझे बोला कि भाई यहां पर अपना बायस चेंज कर ले, क्योंकि अब जो लेवल सस्टेन करने की तू कोशिश कर रहा था कि मार्केट में बन सकता है, वो नहीं बन रहा। मार्केट जो है हायर स्ट्रक्चर से अपने लोअर स्ट्रक्चर को मैच कर रहा है। तो गो विद द लोअर स्ट्रक्चर, ट्रेंड शिफ्ट एंड अलाइन योरसेल्फ विद हायर स्ट्रक्चर, जो कि मैंने 4 घंटे पे किया। मैं प्लान कर रहा था 5 मिनट पे, अब मैंने जैसे ही 4 घंटे पे किया, मेरा पूरा का पूरा बायस हिल गया भाई। आफ्टर वॉचिंग दिस कैंडल मैंने बोला कि नहीं, मैं गलत सोच रहा हूं भाई, मुझे यहाँ पर थोड़ा वेट करना होगा, थोड़ा प्राइस देखना पड़ेगा। जैसे मुझे यहाँ पर प्राइस का थोड़ा सा गड़बड़ लगा, मैंने सीधा भाई शॉर्ट मारा और अपना डिसेंट सा प्रॉफिट लेके मैं मार्केट से एग्जिट, कल्टी, गोटी कल्टी मार। क्योंकि ये यहां से ना एक साइडवेज रेंज में भी जा सकता है भाई, ये एक साइडवेज रेंज बन सकता है मार्केट के लिए। और मार्केट ना, गोल्ड का मार्केट कंसोलिडेट होने में वक्त नहीं लगाता है। मार्केट ऐसा साइडवेज होगा ना, आपको वो 2-2 3-3 दिन तक रोया हूं मैं भाई साइडवेज मार्केट में। बट अब मुझे पता है कि पोटेंशियली कहां से साइडवेज मार्केट बन सकता है। पोटेंशियली ओवरबॉट प्राइस, ओवरसोल्ड प्राइस से ट्रेंड रिवर्सल कैसे कैच कर सकते हैं, वही आज मैंने किया। सो आई होप दिस वीडियो वॉज वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर यू। फॉर मी इट इज लाइक, इट इज अ चेस्ट, समझ रहे हो, ये वाली चेस्ट नहीं, छाती नहीं बोल रहा, खजाना है भाई, ये खजाना, तिजोरी है ये एक ऐसी जगह है, ये एक माइन है और आप हो माइनर। आपको बस खोदना सीखना है और इतना डीप खोदते जाना है कि आपको गोल्ड दिखे और उस गोल्ड को आप एक्सट्रैक्ट करके अपने अकाउंट तक लिक्विडेट कर लो। ये गेम है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग इज योर मेंटल एस्पेक्ट्स। ट्रेडिंग इज यू। जो आप हो ना असल जिंदगी में, वो यहां पर दर्शाता है। मैं फ्लेक्सिबल हूं, मैं पेशेंट हूं, मैं अपने रूल्स के अलावा नहीं कुछ भी करता हूं, और ये सब मैंने अपने आप से बोला, तब जाके मैं कर पा रहा हूं। आपको भी अपने आप से बोलना पड़ेगा कि भाई मत कर अपने साथ गद्दारी, क्योंकि अगर मैं ही अपने रूल्स फॉलो नहीं करूंगा तो कौन करेगा भाई। मुझे करना पड़ेगा रूल्स फॉलो। अगर 2 से 3 ट्रेड प्लान कर रहा हूं तो मैं वो ट्रेड प्लान करूंगा। अगर मुझे मार्केट पढ़नी नहीं आती है तो मैं पहले मार्केट पढ़ना सीखूंगा, ना कि अंधाधुंध बाइंग सेल करके अपना खून जलाऊंगा, अपने मेंटल पीस को हरास करूंगा, अपने डेकोरम को तोड़ूंगा। और ये जो छोटी छोटी हैबिट्स होती है ना, ये आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड नहीं, ब्रेक करती है। सो यही चीज मैं फिक्स कर रहा हूं अपने लिए, यही चीज मैं डॉक्यूमेंट कर रहा हूं, और यही चीज मैं चाहता हूं कि इंटरनेट पर आए। मैं आपको यहाँ पे बड़े प्रॉफिट्स या फिर बड़ा पे आउट लेकर नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर सस्टेनेबल ग्रोथ करके दिखा सकता हूं। मैं हर एक दिन ट्रेड करता हूं, मतलब मोस्टली, और मैं अब तो मैं रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया है इसको विद माय फेस। मेरे एक्सप्रेशंस आपको दिखेंगे जब भी मैं मार्केट के सामने बैठा हूं। अब देखो 1 घंटा 42 मिनट हो चुके हैं ये रिकॉर्डिंग चलते हुए, इसको मैं कट करूंगा बैठकर। 1 घंटा 42 मिनट में मैंने ट्रेड प्लान किए हैं और अपने आप को रोका, अपने आप को शिफ्ट किया, मार्केट के साथ अलाइन किया और प्रॉफिटेबल डे निकाला। इसको मैं जिंक्स नहीं करना चाहता हूं बार बार प्रॉफिटेबल प्रॉफिटेबल बोल बोल के, बट मैं ये बोलना चाहता हूं कि अ प्रोसेस, ओनली अ प्रोसेस कैन मेक यू प्रॉफिटेबल, नथिंग एल्स। कोई भी इस दुनिया का ट्रेडर, आप लाइव देखते हो, बहुत अच्छी बात है, सीखो उनसे। मुझसे सीख रहे हो, मुझसे सीख लो। मैं तो खुद से ही सीखता हूं, ठीक है। मैंने देखना छोड़ दिया है सब लोगों को लाइव। मैं पहले बहुत लोगों को लाइव देखता था, मैं टॉप 2% व्यूअर्स में आता था लोगों के लाइव हर एक दिन, क्योंकि मैं लाइव पे ये देखता था कि ये बंदा यहां पर एंटर कर रहा है तो किस मेंटालिटी से, और अगर यहां से इसका स्टॉप लॉस लग गया तो ये अपने आप को क्या बोल रहा है, मतलब ये हमें क्या बोल रहा है। यही चीज ये जब खुद से ट्रेड करता होगा, जिसकी वजह से आज ये दुबई में बैठा है भाई, ये भी तो ये अपने, जब ये ऑफ कैमरा ट्रेड करता होगा तो यही सेम चीज अपने आप से बोलता होगा ना भाई, कि 2 ट्रेड हो गए, मयंक बंद कर दे। यही चीज मैं अपने आप से बोलता हूं, 2 ट्रेड हो गए, 3 ट्रेड हो गए, मयंक बंद कर दे, मतलब बंद कर दे। अगर तूने 1 ट्रेड और पंच किया, तेरा करियर नहीं बन पाएगा, करियर दाव पर है। ऐसे ऐसे लाइन खींचता हूं मैं, और मार्केट को जिस दिन देना होता है इजीली दे देता है।
मार्केट को जिस दिन नहीं देना होता, कितना भी फाइट कर लो, मार्केट आपको पैसा नहीं देगा. दैट मीन्स दैट इज नॉट योर डे. स्टॉप, क्लोज द सिस्टम, कम आउट ऑफ द मार्केट, एंजॉय योर लाइफ. बहुत सारी चीजें, बतेरी चीजें हैं भाई करने को. Peace out, man. I'm telling you, you are gonna make it. You are going to make it, and nobody can stop that. Nobody will stop that.